तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि कोई यहाँ पर आईडी कार्ड कह रहा होता है और हम देखते हैं कि वो कॉल वाला पर्सन यहाँ पर पूछता है कि अगर तुम्हारे यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड खो जाए तो क्या यहाँ पर इसकी कोई ऐसी रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं होती है, जिस पर वो पर्सन कहता है कि हाँ इसकी कॉस्ट यहाँ पर 20 यंग लगेगी। लेकिन तुम यहाँ पर राइटर होने के बावजूद भी कुछ ज्यादा ही भावुक हो और मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी करो, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे पास इस आइडेंटिटी कार्ड को यहाँ पर बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लेखक सभी इस तरीके से भावुक होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बारे में कैसे पता होगा, क्योंकि मेरी लाइफ के तो यहाँ पर एक अलग ही तरीके से लग रखे हैं। और हम देते हैं उस पर्सन को जिसका नाम यहाँ पर लिंग वू यांग होता है, जो कि यहाँ पर ग्रे का पास्ट का क्लासमेट है, लेकिन फिलहाल के लिए ये यहाँ पर एक पब्लिक सर्वेंट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर ग्रे को साफ साफ बताने लगता है कि अगर यहाँ पर जनगणना की बात है तो मुझे ये ठीक तरीके से नहीं आता और तुम यहाँ पर मेरे से बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि मैं यहाँ पर इसे आसानी से कर दूंगा, तो तुम यहाँ पर इसके बारे में लेटर डाल दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं पता। जिसके बाद वो यहाँ पर ग्रे को बताने लगता है कि यहाँ पर जनगणना हर 10 सालों में एक बार होती है और ये पिछले साल ही हुई थी, जहाँ पर सभी घरेलू घरेलू और बाहरी लोगों के आइडेंटिटी कार्ड को यहाँ पर बनाया गया था और वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे ही यहाँ पर लिन बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है ग्रे को और लिन यहाँ पर इतना सब कुछ यहाँ पर बताने के बाद ग्रे से पूछता है कि अगर यार क्या तुम्हारे इस मामले के अंदर कोई और मतलब क्वेश्चन है, जिस पर हम देखते हैं ग्रे को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि बात यहाँ पर इस तरीके से नहीं बनने वाली। तो ग्रे यहाँ पर उससे कहने लगता है कि मैं बस यहाँ पर एक ऑनलाइन राइटर हूँ और मैं बस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहता था, क्योंकि मैं उसी बारे में एक किताब लिख रहा हूँ। जी पर लिन कहता है कि तो फिर क्या यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन काफी थी या फिर तुम्हें और चाहिए, और वैसे भी तुम यहाँ पर गूगल कर लेते तो तुम्हें यहाँ पर सब कुछ वैसे ही पता चल जाता। तभी हम देखते हैं गेट पर कोई आ जाता है, जिस पर लिन यहाँ पर खड़ा होते हुए कहता है कि वैसे हम मैंने और यहाँ पर लाओ यांग ने 5th एनिवर्सरी की पार्टी रखी है, तो तुम यहाँ पर ग्रुप के साथ जुड़े रहो, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, अभी कोई आया है। और हम देखते हैं कि ऐसा कहने के बाद यहाँ पर लिन कॉल को वहीं पर रखकर जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर जैसे ही दरवाजे को खोलता है, वो यहाँ पर दरवाजे के बाहर खड़े हुए पर्सन को देखकर प्लस करने लगता है, क्योंकि हम देखते हैं दरवाजे के बाहर यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि यहाँ पर क्यूसी की तरह ही दिख रही होती है और वो यहाँ पर लिन से कहती है हेलो चीफ। और वैसे इस लड़की का नाम यहाँ पर क्यू होता है, जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट है। और यहाँ पर लिन कहने लगता है कि प्रेसिडेंट क्यू, क्या आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के लिए आई हैं? इसी के साथ लिन यहाँ पर अपने मन के अंदर रोते हुए कह रहा होता है कि ये लड़की सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और अगर मैं यहाँ पर मैरिज नहीं होता और अगर मेरी और उसकी मुलाकात यहाँ पर थोड़े वक्त और पहले हुई होती तो फिर मैं यहाँ पर उसे जरूर इस चीज के बारे में पूछता, लेकिन अभी यहाँ पर मेरा मौका जा चुका है। जीवर हम देते हैं प्रेसिडेंट क्यू यहाँ पर कहने लगती है कि लिन तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो रहे हो, और वैसे मैं बस यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मुझे यहाँ पर वह चीजें नहीं मिल रही है जिसकी कि मैंने यहाँ पर पहले मांग की थी, तो आखिरकार वो कहाँ पर है। और हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा खास उन चीजों के बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन हम देखते हैं लिन यहाँ पर घबराते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कीजिएगा, दरअसल वह चीजें मुझे नहीं मिली और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो मुझे यहाँ पर आपसे थोड़ा और टाइम चाहिए। जीवर हम देते हैं मिस ग्यू यहाँ पर लिन की बातों को सुनने के बाद कहती है कि मैं यहाँ पर थोड़े वक्त के लिए नाजिंग सिटी के अंदर रहने वाली हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम जरूर वहाँ पर मुझे एक अच्छी गुड न्यूज दे ही दोगे थोड़े वक्त के बाद। जिसके बाद उनके बीच में और ज्यादा क्या बातचीत होती है हमें उसके बारे में नहीं बताया जाता, और हमें यहाँ पर ग्रे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि हम यहाँ पर कॉलेज के अंदर बहुत मुश्किल से एक दूसरे को देखा करते थे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर एकदम से पार्टी के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पर मेरे बिखरे हुए कई सारे दोस्त होंगे जिन्हें कि मैं हाल ही में देखने वाला हूँ, तो क्या ये अजीब नहीं रहेगा। और वैसे बीजे अकाउंट मुझे लगता है कि अभी तक उससे मुझे निकाल दिया गया होगा। और वैसे मेरी और लिन के यहाँ पर फ्रेंडशिप के बारे में किसी को कुछ ज्यादा नहीं पता, क्योंकि ये यहाँ पर स्कूल के अंदर कुछ ज्यादा ही हाइट थी और इसे यहाँ पर बस सर्वाइवल के टाइम पर ही बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर उसने यहाँ पर एग्जाम को पास कर लिया, जिस वजह से वो यहाँ पर एक पब्लिक सर्वेंट बन पाया। और वैसे भी अगर ये यहाँ पर किसी के आईडी कार्ड से रिलेटेड नहीं होता तो मैं उसे इतना जल्दी कॉल नहीं करने वाला था, लेकिन वैसे भी अब जबकि ये यहाँ पर क्यूसी की बात है तो हम इसे यहाँ पर दोबारा से पारंपरिक तौर पर स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी हरकतें यहाँ पर वैसे ही शक दिला देती है कि वो दूसरे डायमेंशन से है। और यहाँ पर इस बारे में ऐसा इस तरीके से किया तो मुझे लगता है कि जल्दी ये लोग यहाँ पर इस बारे में जान जाएंगे। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर कहता है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर लीडर्स का सपोर्ट नहीं होगा तो तुम यहाँ पर इसे इतनी ज्यादा आसानी से नहीं कर पाओगे, और वैसे भी तुम यहाँ पर डायरेक्टली जाकर थोड़ी ना बता दोगे कि ये यहाँ पर एक डायमेंशन ट्रैवल है। जिसके बाद यहाँ पर ग्रे यहाँ इमेजिन करने लगता है कि जब यहाँ पर कोई कांड हो जाएगा तो ग्रे यहाँ पर पुलिसमैन को कैसे बताएगा कि ये यहाँ पर एक डायमेंशन ट्रैवल है। और ग्रे यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा होता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो यहाँ के लोग यहाँ पर क्यूसी को गॉड मानने लगेंगे, और यहाँ पर ग्रे सोच रहा होता है कि जैसा कि क्यूसी यहाँ पर हमें ही गॉड मानती है, तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा करेंगे तो एक तरीके से उसे यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि वो यहाँ पर दुनिया के अंदर आकर यहाँ की गॉड बन सकती है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर सोचने लगता है कि क्यूसी यहाँ पर जिस तरीके से कल्टीवेशन करती है क्या वो भी यहाँ पर इसे कर सकता है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर एक गंदा सफेद बनाते हुए कहता है कि मैं ये क्या सोच रहा था, और वैसे भी यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार क्यूसी की आइडेंटिटी यहाँ पर एक्सपोज हो गई तो यहाँ पर सरकार उसका इस तरीके से यूज करने वाली है कि वो यहाँ पर क्यूसी की मदद से दूसरे लोगों को भी यहाँ पर कल्टीवेशन सिखाएगी और
इसके अलावा वो यहाँ पर क्यूसी का यूज करने वाली है एक आर्मी के तौर पर, और वो यहाँ पर क्यूसी को हर तरीके के फील्ड के अंदर भेजेगी जहाँ पर भी क्यूसी काम कर सकती है। और वो यहाँ पर इतने पर ही नहीं रुकने वाले, और मुझे नहीं पता कि वो लोग यहाँ पर आगे जाते हुए क्या क्या करेंगे। और बस यहाँ पर क्यूसी के खातिर मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन के अंदर रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे दिल के अंदर वहाँ पर वो कैरेक्टर जो कि यहाँ पर क्यूसी के नाम का है, वो शायद यहाँ पर एक अलग ही जगह रखता है, और मैं शायद उसे अपनी वाइफ बना सकता हूँ। और वैसे भी ये यहाँ पर गलत नहीं होगा खुद से ही क्रिएट की गई लड़की को यहाँ पर अपनी वाइफ बनाना। बस मुझे यहाँ पर एक मौका चाहिए उसके करीब आने का, और इसके अलावा मैं यहाँ पर सरकार को इन चीजों को मुझसे लेने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं कि ये सब कहते हुए यहाँ पर ग्रे प्लस करने लगता है, जिसके बाद ग्रे यहाँ पर रिलैक्स हो जाता है, और वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। वो यहाँ पर क्यूसी है जो कि यहाँ पर एक इमॉर्टल कल्टिवेटर है, और जब तक वो यहाँ पर डायमेंशन पार कर इस वर्ल्ड के अंदर नहीं आई थी, तब तक मैंने यहाँ पर स्टोरी को डिसाइड कर रखा था कि मैं यहाँ पर आगे क्या करने वाला हूँ। और वो यहाँ पर आगे जाकर उसकी स्थिति यहाँ पर बुढ़ापे में और ज्यादा दयनीय होने वाली थी, क्योंकि वो यहाँ पर 5 बच्चों की मदर बन जाती और यहाँ पर उसके फादर को कुछ अतर पता ही नहीं होता। और अब मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर स्टोरी बदलने वाली है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी अभी तक मैं यहाँ पर क्यूसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हूँ, जो कि यहाँ पर इस तरीके की कल्टिवेटर है कि वो यहाँ पर डायमेंशन ट्रेवल करती है। और वैसे मुझे यहाँ पर जरूरत है क्यूसी को अपने और ज्यादा करीब रखने की, तो यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी की तो जरूरत पड़ेगी ही। तभी हम देते हैं ग्रे को यहाँ पर उसके कंप्यूटर से एक यहाँ पर नोटिफिकेशन आती है, और हम देते हैं कि वो यहाँ पर एक अलार्म था, जिसकी वजह से ग्रे यहाँ पर दौड़कर कंप्यूटर के पास जाने लगता है। और वो यहाँ पर कहता है कि अभी यहाँ पर बहुत सारा टाइम बीत चुका है, और मैं यहाँ पर भोजन करने से पहले यहाँ पर इस चीज को पोस्ट कर देना चाहता हूँ। और वैसे भी यहाँ पर एक पावरफुल पर्सन को अपने वाइफ के रूप में रिप्रेजेंट करना, मुझे लगता है कि अगर वो इस बारे में जान जाएगी तो मेरी जान ही ले लेगी। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर किसी को याद करने लगता है कि उसने यहाँ पर उसे इतना ज्यादा अजीब क्यों बना दिया। और वैसे भी अगर उसे पता होता है कि यहाँ पर वो डायमेंशन ट्रेवल करने वाली है, तो यहाँ पर ग्रे उसका सेक्ट यहाँ पर एकदम हैरम टाइप बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रे को भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अभी वो नुकसान के अंदर है, और मुझे यहाँ पर कुछ अलग सा ही फील होता है जब मैं यहाँ पर इसका सामना करता हूँ। और वैसे भी दोनों दुनियाओं के बीच का ट्रेवल, ये शायद यहाँ पर पहले ही गॉड की इच्छा थी, लेकिन मैं यहाँ पर इसे और ज्यादा अच्छे से यहाँ पर समझना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। और वैसे भी मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर को क्रिएट किया जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और वो बाहर भी आ सकता है। तो मैं एक तरीके से उसके साथ एंजॉय करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, जैसा कि मैंने उसके बारे में सोचा। लेकिन वो जो डायमेंशन ट्रेवल कर सकती है उसके बारे में तो मुझे कुछ यहाँ पर पता होना ही चाहिए था। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ पर क्यूसी के वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं क्यूसी को जो कि यहाँ पर अंदर पहुंच चुकी होती है गुफा के, वो भी बहुत ज्यादा गहराई में, जहाँ पर क्यूसी का सामना होने वाला है यहाँ पर स्नेक गॉड से। और हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रीन ड्रैगन का सेल भी पड़ा हुआ होता है, जिसके ऊपर शायद ब्लड या फिर पॉइजन लगा हुआ था, जो कि क्यूसी को दिखाई पड़ता है। और हम देखते हैं कि क्यूसी जिसे कि यहाँ पर इस बारे में पहले ही पता होता है, तो वो यहाँ पर एक मूव करती है, जिसमें हम देखते हैं कि क्यूसी यहाँ पर यूज करती है अपने कपड़े का उस टुकड़े को यहाँ पर अपने पास ले आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उस नदी के अंदर एक ऐसा पॉइजन था जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा जहरीला था। तो जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर उसे पकड़ लेती है, तो वो उसे खींचने का ट्राई करती है, और यहाँ पर उसे खींचना ही नहीं ट्राई करती, बल्कि यहाँ पर क्यूसी को सेंस करने की भी कोशिश कर रही होती है, जिसके साथ क्यूसी यहाँ पर धीरे धीरे उसे खींचने लगती है। और इस बीच यहाँ पर उसकी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज हो रही होती है, और हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर स्नेक गॉड को सेंस कर रही होती है, जिसका हाथ यहाँ पर क्यूसी के पीछे से आता है। और हम देखते हैं ग्रे को, जिसने की यहाँ पर पूरा सब कुछ लिख लिया होता है, और वो इसे यहाँ पर पोस्ट करने के लिए चलता है। और हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर जैसे ही नया चैप्टर पोस्ट करता है, उसके चैप्टर के ऊपर यहाँ पर काफी सारे कमेंट आने लगते हैं जो कि यहाँ पर नेगेटिव थे। और हम देखते हैं कि जिसे ग्रे यहाँ पर देखते हुए कह रहा होता है कि अभी इसे पोस्ट किए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पूरी तरीके से लग चुके हैं। इसी के साथ ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, और वैसे भी मुझे इस बारे में पहले ही लग चुका था कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर क्यूसी के वर्ल्ड के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं क्यूसी को जो कि यहाँ पर सेंस कर रही होती है यहाँ पर स्नेक गॉड को, जो कि यहाँ पर एकदम क्यूसी के करीब ही होते हैं, मतलब पीछे ही होते हैं। और हम देखते हैं कि क्यूसी भी यहाँ पर इसे नोटिस कर लेती है, जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर अचानक से पीछे घूमती है, और वो यहाँ पर स्नेक गॉड के हाथों के आर पार कर देती है तलवार को। लेकिन हम देखते हैं स्नेक गॉड यहाँ पर बच गया होता है, और वो यहाँ पर क्यूसी से कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर तुमसे उम्मीद की थी, तुम यहाँ पर उतनी ज्यादा बेहतर हो। जी पर हम देखते हैं क्यूसी कहती है कि अब जबकि यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है, तो तुम यहाँ पर बाहर आकर खुद को ही क्यों नहीं देख लेते। और हम देखते हैं इस पर्सन के पास यहाँ पर लॉर्ड ऑफ पॉइजन का भी टाइटल होता है, और वो यहाँ पर बाहर आने लगता है, जिसकी आंखों को हम देखते हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी डिमोनिक टाइप की लग रही होती है। लेकिन हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर उसे देखकर कोई रिएक्ट नहीं करती, और वो यहाँ पर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हो, और मुझे लगा था कि यहाँ पर बहुत सारे विलन आने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद तुम एक ही हो जो कि यहाँ पर कुछ ज्यादा खास नहीं। उसके पास यहाँ पर बस एक बढ़िया सा टाइटल है, जिस पर वो पर्सन यहाँ पर हैरान हो जाता है। और वो स्नेक गॉड अपने मन के अंदर कहने लगता है कि आखिरकार वो यहाँ पर किस तरीके की पर्सन है, जो कि यहाँ पर सीधा ही मेरे इलाके में आकर यहाँ पर मेरी ही तुलना कर रही है, वो भी यहाँ पर अपने से बहुत ही ज्यादा कम। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कल भी आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर ये गुफा इतनी ज्यादा अजीब थी, जिसके लिए तुम यहाँ पर भले कितना भी कुछ कर लो, लेकिन तुम यहाँ पर बिल्कुल भी इसे ढूंढ नहीं पाए, और यहाँ पर ये अब यहाँ पर तुम्हारे हाथों से जा भी चुका है। तो तुम यहाँ पर भूल ही जाओ कि यहाँ पर ये तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत वैल्यू देते
हो तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर मुझसे लड़ने के बारे में तो ना ही सोचो। और हम देते हैं ऊपर से यहाँ पर किसी को देखकर कह रहा होता है कि सच में वो यहाँ पर कविता अजीब है, और अगर वो यहाँ पर पहले ही जानती थी कि मैं यहाँ पर उसका पीछा कर रहा हूँ तो मुझे वो यहाँ पर बाहर भी रुकवा सकती थी, लेकिन आखिरकार वो मुझे अंदर क्यों लेकर आई। और क्या वो इस बारे में कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो यहाँ पर आराम से मेरा सामना कर सकती है। तभी हम देते हैं अपने हाथों से वो यहाँ पर किसी कीड़े को जमीन पर गिराने लगता है और वो यहाँ पर क्यूसी को रोकते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे और तुम्हारे सेट के बारे में पता है कि पहले और पहले पाओ, तो आखिरकार तुम यहाँ पर आखिरकार क्या सोचती हो कि आखिरकार मैं यहाँ पर पहले आया हूँ तो यहाँ पर पहले मेरा हक होना चाहिए इस पर। तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आखिरकार कह दिया, लेकिन हम देखते हैं आगे यहाँ पर क्यूसी एक स्माइल करते हैं उसकी बात को सुनकर, और वह कहती है कि जैसा कि तुम यहाँ पर बहुत पहले ही आ चुके थे लेकिन यहाँ पर तुम इसे हासिल नहीं कर पाया, तो इसी वजह से ये यहाँ पर तुम्हारे पास होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। तो बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर इसे तुम्हें अच्छे से इस बारे में समझा दूं। और ऐसा कहते हुए यहाँ पर किसी काफी सारी स्पिरिचुअल शॉर्ट को बनाने लगती है। वो अलग बात है कि वो यहाँ पर दिख नहीं रहे क्योंकि वो यहाँ पर फ्रेम से बाहर जा चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन यहाँ पर कुछ आगे सोच पाता उससे पहले यहाँ पर किसी की तलवारों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और हम देखते हैं कि वो पर्सन यहाँ पर अपने पास एक मेटल के छाते जैसी चीज को बाहर निकालता है और वह उसे ब्लॉक करते हुए मन के अंदर कहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्यूसी की बॉडी के ऊपर किसने काबू कर लिया, क्योंकि वो यहाँ पर इस तरीके की बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि जो लड़की यहाँ पर भरोसा करती है पहले और पहले पाव में, तो वो यहाँ पर इस तरीके से अटैक कर देगी, इस पर कौन यकीन करेगा। और वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस महिला के कदम यहाँ पर इस तरीके से कैसे पलट गए, और वैसे भी इसका सामना यहाँ पर इतनी छोटी सी जगह में करना ये यहाँ पर शायद मेरे लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा लकी हूँ क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पर बैकअप प्लान है, जो कि मैंने इस बारे में सोच रखा था। वो सेंटीपीड यहाँ पर जल्दी अपनी जगह पर आ जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर किसी को आराम से हरा पाऊंगा। और हम देते हैं कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक चुटकी की आवाज सुनाई देती है जो कि यहाँ पर क्यूसी ने बजाई थी। और हम देते हैं किसी के साथ क्यूसी वहाँ पर काफी बड़ी फायर को जनरेट कर लेती है। और हम देते हैं कि ऊपर से यहाँ पर क्यूसी की पावर को देखकर हैरान होता है और वो अपने मन के अंदर कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही रूथलेस है, यहाँ पर उस चीज का सामना करना जो कि यहाँ पर मेरी सोच से भी ज्यादा परे है। और वैसे भी जैसा कि मैंने इसके बारे में सुन रखा था ये यहाँ पर बिल्कुल ही वैसी ही है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी गंदी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पर बहुत जल्दी मारा जाऊंगा और मेरे पास कोई और तरीका बचा भी नहीं हुआ है बचने का। और हम देते हैं कि क्यूसी के एक ही अटैक ने यहाँ पर उसकी हालत को बहुत ज्यादा खराब कर दिया होता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि वक्त है यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कुछ करने लगता है और वो यहाँ पर अपने मन के अंदर कहता है कि यहाँ पर इसे सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, और यहाँ पर कुछ गलत हो जाए तो यहाँ पर तुम्हारी सोल को इससे डैमेज होगा, तो यहाँ पर मुझे इसे संभल कर करना पड़ेगा। और हम देते हैं कि वो यहाँ पर उस सेंटीपीड को यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा होता है, जो कि यहाँ पर पॉइजनस पानी के अंदर था। और मतलब एक तरीके से किसी की बॉडी भी यहाँ पर रिलेट करते हैं किसी तरीके की वाटर बॉडी से, इसी वजह से यहाँ पर ये इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालेगा। और हम देते हैं कि क्यूसी की नजर भी यहाँ पर उस सेंटीपीड के ऊपर पड़ जाती है और वह कहती है कि जैसा कि मैं सोच रही थी मैं इसे नहीं रोक पाई, सच में ये यहाँ पर अभी होने वाला है। और हम देते हैं कि क्यूसी के इतना कहने के बाद ही वो सेंटीपीड वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और हम देते हैं कि सेंटीपीड के यहाँ पर ब्लास्ट करने की वजह से पूरी गुफा यहाँ पर सेक करने लगती है और यहाँ पर काफी सारा पॉइजन बाहर आ जाता है। इसी के साथ क्यूसी यहाँ पर खुद के कपड़ों से यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है वहाँ पे गिरने वाले पत्थरों से। लेकिन हम देते हैं वो स्नेक गॉड यहाँ पर एडवांटेज के अंदर आ चुका होता है और वो यहाँ पर क्यूसी के ऊपर एक्सप्लोड का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं क्यूसी किसी तरीके से खुद को बचा पाती है। लेकिन हम देखते हैं क्यूसी भी यहाँ पर ज्यादा टाइम तक उसे झेल नहीं पाती है और वो भी यहाँ पर पीछे गिरने लगती है उसे टक्कर खाने के बाद। और हम देते हैं कि जैसा कि यहाँ पर स्टोरी के अंदर लिखा हुआ था वो यहाँ पर सीधा पानी के अंदर गिरने लगती है। और हम देते हैं कि वो स्नेक गॉड यहाँ पर रियल में एक स्नेक होता है जो कि यहाँ पर रेड कलर का होता है और वो यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर फ्यूचर के अंदर तुमसे जरूर रिवेंज लूंगा मेरे इस तरीके के शरीर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसी के साथ हम देखते हैं क्यूसी को जो कि यहाँ पर अनकॉन्शियस होने की कंडीशन में नीचे गिर रही होती है और वो यहाँ पर अपने हाथों को देखते हुए कहती है कि जैसा कि यहाँ पर क्रिएटर ने लिख रखा था ये यहाँ पर सच में वैसा ही हो रहा है, मेरी बॉडी यहाँ पर धीरे धीरे सच में पॉइजन के अंदर जा रही है। जिसके बाद क्यूसी अपने मन के अंदर कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर इसे बदलने की काफी कोशिश की लेकिन मैं इसे बदल नहीं पाई, और वैसे भी क्रिएटर ने जो लिखा था यहाँ पर चीजें वैसे ही जा रही हैं, और अगर मैं इसे बदलने की ज्यादा कोशिश करती हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं इसे बदलने के चक्कर में कुछ ऐसा कर दूंगी जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा, और इस वजह से ये दुनिया यहाँ पर क्रिएटर के हाथों से अलग हो जाएगी और ये एक तरीके से डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने लगेगी। और ये यहाँ पर मेरी गलती थी क्योंकि मैं यहाँ पर सेंटीपीड को जाते हुए देख पा रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे ही मैं यहाँ पर देखना चाहती थी कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। और भले ही ये यहाँ पर एक छोटा सा ही कथन क्यों नहीं था, लेकिन ये यहाँ पर खुद भी नहीं बदल पाया, तो आखिरकार मैं क्या सोच रही थी कि क्या मैं यहाँ पर सच में हिम्मत कर सकती हूँ इसे यहाँ पर बदलने की। इसी के अलावा यहाँ पर किसी बहुत सारी बातें करती है जो कि यहाँ पर एकदम बेकार है, और हम देते हैं पॉइजन यहाँ पर किसी की पूरी बॉडी के अंदर फैलने लगता है धीरे धीरे। लेकिन तभी यहाँ पर किसी को याद आता है कि यहाँ पर स्टोरी के अंदर उसे एक प्लांट के बारे में बताया गया था जो कि यहाँ पर इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। और हम देते हैं कि उसे यहाँ पर बस पीछे घूमना होता है और उसका प्लांट यहाँ पर बस उसके पास ही होता है। और हम देते हैं यहाँ पर काफी अलग होता है जैसा कि ग्रे ने बताया था सिर्फ देखने में। और हम देते हैं कि उसे यहाँ पर उस प्लांट को तोड़ने के बाद ही समझ जाती है कि उसे यहाँ पर उसके साथ क्या करना है। और हम देते हैं कि वो याद करने लगते हैं कि ग्रे ने यहाँ पर उससे कहा था कि यहाँ पर पूरी तरीके से क्योर कर देगा उसकी बॉडी को, सारी इंप्योरिटीज को बाहर निकालते हुए, और यहाँ पर उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। और इसके बावजूद उसे उस प्लांट को खाने के बाद वो
सब भी नहीं करना पड़ेगा। और हम देते हैं कितना सोचने के बाद क्यूसी यहाँ पर कब तक क्यूट तरीके से उसे खा लेती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें तियान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर क्यूसी के पास आ चुका था। जहाँ पर हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर कल्टीवेट कर रही थी और यहाँ पर तियान क्यूसी को देखने के बाद ग्रेट करता है झुककर पैट्रियाक कहते हुए। और हम देते हैं जिस पर क्यूसी यहाँ पर उसे कहती है कि तियान मुझे पता है कि तुम हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा पॉइजन था जिसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई कर लूँ तो मैं आती हूँ। और हम जानते हैं कि जैसा कि यहाँ पर तियान को एक दूसरा डिटॉक्सिफाई फ्रूट मिला है जो कि यहाँ पर बेहतर है, बट यहाँ पर क्यूसी वाले जितना नहीं, लेकिन वो यहाँ पर अपने फ्रूट को बाहर निकालते हुए कहता है यहाँ पर पैट्रियाक को उसे लेने के लिए। जिस पर पैट्रियाक कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं और वैसे भी वो फ्रूट यहाँ पर काफी कीमती है, तुम उसे अपने पास ही रखो और यहाँ से तुम जाओ अब। और हम देते हैं कि क्यूसी ने यहाँ पर ये बिना देखे कहा होता है जिस वजह से एकदम तियान हैरान होता है और वो अपने मन के अंदर कहता है कि क्या वो यहाँ पर किसी के दिमाग को भी पढ़ सकते हैं या फिर उन्हें ये बात पहले से ही पता थी। लेकिन तभी हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर पीछे मुड़ती है और वो यहाँ पर तियान को देखकर एक स्माइल या फिर वैसा ही कुछ इशारा सा करती है जिसे कि यहाँ पर तियान समझ जाता है और वो यहाँ पर ग्रेट करते हुए क्यूसी को वहां से जाने लगता है। और जब यहाँ पर तियान जा रहा होता है तब यहाँ पर क्यूसी देख पाती है एक रेड लाइन को जो कि यहाँ पर तियान और क्यूसी को जोड़ती है। और हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर उस धागे को देखते हुए कह रही होती है कि यहाँ पर वही चीज है जो कि यहाँ पर एक तरीके से स्टोरी प्लॉट के तौर पर काम करती है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर उसी सेल को देखते हुए कहती है कि अब यहाँ पर इस चीज का क्या फायदा, क्योंकि अब तो यहाँ पर मेरे पास सीधा ही राइटर है, तो अब यहाँ पर भले ही तियान से जुड़ा हुआ कोई भी स्टोरी प्लॉट क्यों ना हो मैं यहाँ पर उसे स्केप कर लूंगी। इसी के साथ क्यूसी यहाँ पर उस सेल को देखते हुए कह रही होती है कि अब यहाँ पर ये मेरा है और सिचुएशन अचानक से बदल गई कैसे, ये यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है और अब जबकि मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ तो मैं यहाँ पर पीछे तो नहीं हटने वाली। और वैसे भी पहले मेरी बॉडी यहाँ पर पॉइजनस हो चुकी थी जिस वजह से मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को फील नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी मेरी बॉडी यहाँ पर इतनी ज्यादा क्योर हो चुकी है कि मैं यहाँ पर पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ। और लेकिन मैं यहाँ पर अभी महसूस कर सकती हूँ उस एनर्जी को जो कि यहाँ पर इस ड्रैगन के सेल से बाहर आ रही है। और मुझे लगता है कि एक तौर पर ये यहाँ पर एक अच्छा रिवॉर्ड है जो कि मैंने यहाँ पर इसे हासिल किया। और वैसे भी मुझे यहाँ पर ड्रैगन सेल की मदद से यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी मिल चुकी है कि मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि जब मैं यहाँ पर अगली बार वहाँ पर जाऊंगी तब मुझे नहीं पता कि मैं उस दुनिया के अंदर यहाँ पर कितनी देर रुक पाती हूँ। और हम देते हैं कि गिरे को यहाँ पर काफी सारे कमेंट आए हुए होते हैं जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये कितना ज्यादा रेडिकुलस है। और वैसे भी जब यहाँ पर किसी पॉइजन के अंदर जा चुकी थी तब यहाँ पर उसने कुछ मशरूमों को चुना जिसकी वजह से वो यहाँ पर डिटॉक्सिफाई हो गई। और वैसे भी वहाँ पर चूतियांग भी गया था तो आखिरकार वो यहाँ पर बिना कुछ बात कहे इतनी आसानी से बाहर कैसे आ गया जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं तीसरे पर्सन ने भी यहाँ पर कुछ कमेंट किया होता है जिसके बारे में शायद बताना एकदम बेकार रहेगा। और हम देते हैं कि ग्रे यहाँ पर उन कमेंट को पढ़ने के साथ कह रहा होता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर बताने लगता है कि यहाँ पर इस कॉमिक के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला था कि जब यहाँ पर क्यूसी उस पॉइजन के अंदर आ जाती तब यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जाता और उसके पास यहाँ पर उस पॉइजन को रिकवर करने के लिए फ्रूट होता जिसका इस्तेमाल यहाँ पर दूसरी तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर वो पहले क्यूसी के पास जाता जिसके बाद वो यहाँ पर क्यूसी को इस बारे में बताता और फिर वगैरह वगैरह करता और उसके बाद एकदम लास्ट टाइम पर यहाँ पर क्यूसी कन्विंस हो जाते उसकी बातों पर और वो यहाँ पर एकदम मतलब वो दोनों उसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाने थे। लेकिन यहाँ पर असलियत में कुछ और ही हुआ। लेकिन अभी यहाँ पर स्टोरी के साथ क्या हो रखा है मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा गलत था। लेकिन अगर क्यूसी ने यहाँ पर मुझे धमकाया नहीं होता ना तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्टोरी लाइन को नहीं बदलने वाला था। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर इसके बारे में सोचता हूँ तब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ये सब नहीं लिखना चाहिए था। और वैसे भी जब तक वो यहाँ पर अलाउ नहीं करती है तब तक ये यहाँ पर लिखना बेकार होगा। लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर दया आ रही है चूतियांग के ऊपर जो कि यहाँ पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को पाने के बावजूद भी इसके बावजूद भी वो यहाँ पर क्यूसी को टच भी नहीं कर पाया। लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टोरी लाइन को यहाँ पर इस तरीके से लिखने के साथ ही मैं यहाँ पर इस चीज को कंफर्म कर चुका हूँ कि ये दुनिया यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली है क्योंकि ये स्टोरी यहाँ पर बहुत जल्दी फ्लॉप होने वाली है। और जब यहाँ पर मैं इसे पोस्ट करूंगा और कोई पढ़ेगा ही नहीं तब यहाँ पर मेरे रूल अप्लाई ही नहीं हो पाएंगे। जिसके बाद मुझे डर है कि ये दुनिया यहाँ पर पूरी तरीके से कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा इसे यहाँ पर ठीक करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर उसके साथ गलत नहीं कर सकता, यहाँ पर सिर्फ उस स्टोरी लाइन को ही बचाने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर किसी ने इस बारे में कह भी रखा है कि यहाँ पर भले ही यहाँ पर कोई लड़की मेन कैरेक्टर हो भी या फिर नहीं, लेकिन लोग यहाँ पर हमेशा ही उसे फॉलो करते रहते हैं। और वैसे मैंने यहाँ पर किसी को बना रखा था एक मेन कैरेक्टर के तौर पर, लेकिन वो यहाँ पर इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर नहीं है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर अपने कमरे को देखते हुए कह रहा होता है कि मेरे लिए एकदम जेल जैसा बन चुका है जैसा कि मैंने इसे अपने लिए बनाया था। लेकिन अब मुझे यहाँ पर डर लगता है कि मैं यहाँ पर फ्यूचर के अंदर इसे छोड़ भी पाऊंगा या फिर नहीं। और सच में ये चीजें यहाँ पर पूरी तरीके से थका देने वाली हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसके ऊपर कोशिश करता रहूंगा कि उसे यहाँ पर या तो उस वर्ल्ड से बाहर आ जाए या फिर मैं यहाँ पर इस स्टोरी लाइन को थोड़ा बेहतर कर सकूं। नहीं तो मैं एक तरीके से खो दूंगा उस पर्सन को जो कि यहाँ पर खुद ही एक डायमेंशन ट्रेवल कर मेरे पास आया है। लेकिन तभी हम देखते हैं ग्रे को यहाँ पर कुछ फील होता है जिस पर ग्रे यहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं कि वो यहाँ पर क्यूसी होती है जो कि वहाँ पर आ चुकी होती है। और ग्रे यहाँ पर क्यूसी को देखते हुए कह रहा होता है कि स्टोरी लाइन के यहाँ पर खत्म होने के साथ ही जैसे ही मैंने यहाँ पर से पोस्ट किया मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर उस वर्ल्ड के अंदर भी वो चीजें खत्म हो चुकी हैं जो कि यहाँ पर मैंने लिखी है। और हम देते हैं क्यूसी को जो कि यहाँ पर एक स्माइल करते हुए ग्रे को यहाँ पर फिजूल की चीजें ना लिखने के लिए थैंक्स कहती है इस बार ये। जिस पर ग्रे कहता है कि तो आखिरकार यहाँ पर गॉड ऑफ स्नेक के साथ क्या हुआ। जिस पर क्यूसी कहती है ग्रे से कि चाहे जो हो जाए यहाँ पर मुझे जहर दिया गया था और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं फ्यूचर के अंदर होने वाली वो यहाँ पर खुद ब खुद हो जाती हैं अपने आप को खुद ही बदल कर। जिस पर क्यूसी कहती है कि अगर साफ भाषा में यहाँ पर बताया जाए तो जैसा कि स्टोरी के अंदर था उसे यहाँ पर बदला नहीं जा सकता। तभी ग्रे कहता है क्यूसी से कि क्या तुम्हें यहाँ पर पॉइजन से तकलीफ हुई है। जिस पर क्यूसी मतलब हैरान होती है ग्रे की
के क्वेश्चन से। और वो यहाँ पर अपने मन के अंदर कहने लगती है कि ये सवाल जो कि अभी मुझसे पूछा गया है ये यहाँ पर मेरे सेक्ट या फिर चूतिया किसी ने भी नहीं पूछा था मुझसे। और उसके बाद क्यूसी यहाँ पर गिरे को रिप्लाई करती है कि ज्यादा तो नहीं लेकिन ये थोड़ा बहुत तो यहाँ पर तकलीफ भरा था। जिस पर गिरे यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि वो थोड़ी सी तकलीफ, हम होते तो वहाँ पर मर ही जाते उस तकलीफ से। लेकिन क्यूसी के दिमाग में यहाँ पर अभी भी गिरे की बातें चल रही होती है, जहाँ पर वो अपने मन के अंदर अभी भी कह रही होती है कि जब मैं सेक्ट के अंदर गई और जब मैंने सभी को इस बारे में बताया तब उन लोगों को कुछ खास रिएक्शन नहीं था। और बात की जाए सवाल के बारे में तो वो लोगों ने मतलब कभी भी मुझे इस तरीके का सवाल तो पूछा ही नहीं, भले ही कितना पॉइजन लगा हो मुझे। बट क्रिएटर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार मुझसे इस तरीके का सवाल पूछ क्यों रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए मेरे लोगों की तो मुझे लगता है कि वो लोग जानते हैं कि मैं एक मजबूत पैट्रियार्क हूँ, तो मैं इस जैसे पॉइजन को तो आराम से बर्दाश्त कर ही लूंगी। लेकिन आखिरकार यहाँ पर क्रिएटर का रिएक्शन कुछ अलग ही है, वो इस तरीके से बर्ताव करते हैं जैसे कि उनके लिए हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। भले ही वो यहाँ पर ऐसे हजारों बना सकते हैं या इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हजारों बना सकते हैं, लेकिन वो हर एक के लिए इस तरीके से चिंता दिखाते हैं जैसे कि यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे के लिए दिखाती है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहती है कि यह अजीब लगता है कि जब कोई मेरी इस तरीके से परवाह करता है। ये मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा शर्माने जैसा है, लेकिन आखिरकार ये फीलिंग कैसी है, गरम जैसी। और हम देते हैं गिरे को जो कि यहाँ पर कॉफी बनाते हुए कह रहा होता है कि मेरे द्वारा लिखी गई घटनाएं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बदली, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, ये तो बेहतर है। लेकिन मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर स्नेक गॉड की डेथ यहाँ पर तुम्हारे हाथों लिखता तो क्या वो यहाँ पर मर जाता। इस पर क्यूसी कहती है कि तुमने एस्केप करने के बारे में जैसा लिखा था वैसा ही। इस पर गिरे कहता है कि वो हमारी स्टोरी का यहाँ पर एक विलन है जो कि एंड में मरने वाला है, अगर हम उसे पहले मार देंगे तो हमें यहाँ पर उसकी जगह पर एक नए विलन को क्रिएट करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर उससे कुछ ज्यादा ही ताकतवर होना चाहिए। और गिरे की इस बात को सुनकर क्यूसी अपने मन के अंदर कह रही होती है कि वो यहाँ पर परवाह करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरी ही करता हो, वो बिना यहाँ पर अच्छे बुरे में भेदभाव किए हुए सभी की परवाह करता है। तभी क्यूसी यहाँ पर गिरे से क्वेश्चन करती है कि तुमने यहाँ पर हमारे फ्यूचर को कंट्रोल कर रखा है, तो क्या तुम्हें इस चीज को जानकर बिल्कुल भी इस बारे में प्राउड नहीं होता। जीवर गिरे कहता है कि तुम्हारा कहना गलत है, मैं यहाँ पर हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता उस किताब की, और वैसे भी तुम यहाँ पर खुद इसका एक रियल एग्जाम्पल हो क्योंकि तुम भी यहाँ पर किताब से बाहर आ गए जिस बारे में मुझे भी नहीं पता। और इसके अलावा ये बुक यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाली है या फ्लॉप होने वाली है इस बारे में भी मुझे नहीं पता, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर इस बारे में न सोचो कि मेरे द्वारा तुम्हारे वर्ल्ड की सभी चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है। और वैसे भी किस्मत किस्मत होती है क्योंकि हम दोनों का मिलना किस्मत में था, तो हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के सामने हैं जिसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकता। और वैसे भी ये फेथ यहाँ पर किसी की तरह बदली भी नहीं जा सकती। तभी गिरे यहाँ पर अचानक से खांसने लगता है और वह क्यूसी से कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में बहुत पहले से सोच रहा था। जीवर क्यूसी यहाँ पर अपने फेस को दूसरी तरफ करते हुए कहती है कि आखिरकार ये है क्या। इस पर गिरे बताता है कि वो भी यहाँ पर कल्टीवेशन करना चाहता है और वो चाहता है कि तुम उसे सिखाओ। और वैसे ही भले यहाँ पर तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कल्टीवेशन की किताबें हैं ये सारी यहाँ पर ग्रे के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं इस चीज को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खुद से मुझे पर्सनली सिखाओ। इस पर क्यूसी कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्या सिखा सकती हूँ, और वैसे भी शायद हमारी बॉडी की यहाँ पर संरचना अगर यहाँ पर सेम हुई तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। और वैसे भी इस वर्ल्ड की यहाँ पर कल्टीवेशन एनर्जी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पतली है, तो यहाँ पर भले तुम यहाँ पर कल्टीवेशन सीख लो लेकिन तुम यहाँ पर ज्यादा आगे तक बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे, शायद तुम यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे चले जाओ। इस पर ग्रे कहता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे ओवर पावर कर सकती है। इस पर क्यूसी कहती है कि क्रिएटर वैसे जैसे कि आप यहाँ पर हमारी किताब को लिख रहे हैं वैसे कोई और भी आपकी किताब को लिख रहा हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे द्वारा उसे ढूंढा जा सके और उसके अंदर चेंजेस किया जा सके। जी पर ग्रे कहता है कि बिल्कुल नहीं, और अगर तुम इसे यहाँ पर किताब समझ रही हो ना तो ये यहाँ पर इतनी बड़ी गलतफहमी है जिसे कि दूर भी नहीं किया जा सकता, तो इसलिए चलो इसे एक साथ यहाँ पर इसे स्टार्ट करते हैं। इस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे के माथे पर कुछ करने लगती है और वह ग्रे से कहती है कि तुम इसे महसूस करने की कोशिश करो, लेकिन हम देते हैं ग्रे को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ पर क्यूसी को मना करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि शायद ये यहाँ पर वर्क नहीं करने वाला क्योंकि मैंने इसे यहाँ पर अपने वर्ल्ड के दाविश स्क्रप्चर से जस्ट यहाँ पर कॉपी कर थोड़े बहुत चेंजेस कर तुम्हारे वर्ल्ड के लिए बनाया था। इस पर हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर हैरान होते हुए कहती है कि दाविश स्क्रप्चर ये यहाँ पर कॉपी है तुम्हारे वर्ल्ड की जो कि हमारे वर्ल्ड के अंदर है और वो अभी भी परफेक्ट नहीं है, तो क्या मैं इस वर्ल्ड के एकदम परफेक्ट वाले दाविश स्क्रप्चर को देख सकती हूँ। इस पर ग्रे कहता है कि सभी दाविश स्क्रप्चर यहाँ पर बेहतर होते हैं और तुम यहाँ पर अपने टेक्स्ट पर इसे चेक कर सकती हो। ये यहाँ पर कुछ गीगाबाइट का होगा जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें भेज दूंगा, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर गीगाबाइट का नाम सुनकर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि शायद इसका मतलब होगा काफी ज्यादा। इस पर क्यूसी कहती है कि जैसा कि तुमने यहाँ पर कल्टीवेशन को ट्राई किया तुम यहाँ पर ब्रेथ टेक्निक को भी सीख सकते हो अपनी कल्टीवेशन को एक तरीके से सीखने के लिए। और यहाँ पर कल्टीवेशन दो तरीके की होती है जो कि हमारे वर्ल्ड के अंदर यूज की जाती है, और सभी कल्टीवेशन यहाँ पर स्क्रिप्चर से सीखी जाती है जिनमें से कुछ स्क्रिप्चर यहाँ पर ट्रेजर के द्वारा हमें मिलते हैं और यहाँ पर कुछ स्क्रिप्चर यहाँ पर डेमोनिक होते हैं जो कि यहाँ पर काफी सारे लोगों की लाइफ को देने के बाद हमें मिलते हैं। इस पर ग्रे यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि क्या मैंने इसे खुद नहीं लिखा था क्या। इस पर क्यूसी अपने मन के अंदर कह रही होती है कि मैंने यहाँ पर उसे सिखाने की कोशिश की है जिसने की यहाँ पर इन सभी चीजों को हमारे लिए यहाँ पर क्रिएट किया है। और यहाँ पर ग्रे कहता है तभी इसके बाद ग्रे कहने लगता है कि जैसे कि तुमने यहाँ पर 12 सेंसर के बारे में बताया है आखिरकार वो कहाँ पर है और मैं अपनी ऊर्जा का संचार यहाँ पर कैसे करूँ। और ग्रे यहाँ
यहाँ पर मतलब मरेटियंस की ही बात कर रहा होता है, जिस पर क्यूसी यहाँ पर घबराने लगती है और वो अपने मन के अंदर कहती है कि आखिरकार इस बारे में तो इन्होंने ही लिखा था, तो आखिरकार ये मुझसे इस बारे में क्यों जानना चाहते हैं। तभी क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कहने लगती है कि इस तरीके से बिहेव करना बंद करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर तुम्हें धमकाया हो, और वैसे भी तुम यहाँ पर ये इस तरीके से कर रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पर गलत हूँ और मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की हो। इस पर ग्रे कहता है कि और क्या, जब से तुम आई हो यहाँ पर मुझे बुली ही किए जा रही हो, जिस पर क्यूसी यहाँ पर गुस्से में पिल्लू के साथ यहाँ पर ग्रे को बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। और हम जैसे ग्रे यहाँ पर खुद को डिफेंड करते हुए कह रहा होता है अपने मन के अंदर की अजीब बात है, इसने यहाँ पर इस बार मुझे इतना ज्यादा नहीं पीटा, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसकी इस्तेमाल काफी ज्यादा ही अच्छी है। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर क्यूसी ग्रे को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से पीटती है ना कि ग्रे की बॉडी से धुआं निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर अपनी आंखों को खोलकर किसी चीज को देखने लगती है, और जब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्यूसी के वही कपड़े होते हैं जो कि यहाँ पर क्यूसी अपने वर्ल्ड में जाने से पहले पहने हुए थे। और हम देखते हैं क्यूसी का चेहरा यहाँ पर शर्म के मारे पूरा लाल पड़ चुका होता है, और वो कहती है अपने मन के अंदर कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसने यहाँ पर मेरे जाने से पहले जिन कपड़ों को मैंने निजी तौर पर पहन रखा था उसे अपने हाथों से उठाया और धोकर सुखा दिया है। और अगर मैं चाहती हूँ उसे पनिश भी करना ना, तो भी मैं यहाँ पर उसे नहीं कर सकती, क्योंकि वो यहाँ पर बिना किसी गलत थॉट के मेरे लिए काफी ज्यादा ही दयालु है। तो क्या मतलब कि ये यहाँ पर एक तरीके से सही होगा। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर पीछे घूमते हुए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर फ्यूचर में मेरे लिए लॉन्ड्री का काम करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसे खुद कर लूंगी। इस पर ग्रे यहाँ पर पहले तो इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। इस पर ग्रे कहने लगता है कि ये जरूर यहाँ पर उसके कपड़ों को साफ करने के बारे में होगा जो कि मैंने किया है, क्योंकि शायद यहाँ पर वो कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रही है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर ये अलग तरीके से किया जाता है उसके वर्ल्ड के विपरीत। और हम देते हैं क्यूसी को जो कि यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि क्या उसके अंदर भी यहाँ पर किसी बूढ़े पर्सन की तरीके यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन करने की चाह है। और ग्रे यहाँ पर उसे इतना तो गुस्से के अंदर देखकर कहता है कि अरे नहीं, अब मेरे यहाँ पर लग गए। तभी हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर पीछे की तरफ मुड़ती है, जिस पर ग्रे यहाँ पर घबरा जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। और क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि एक लोनली पर्सन यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की के साथ रह रहा है, वो भी एक ही घर में। हाँ, ये यहाँ पर एक स्टोरी के प्लॉट के तौर पर बेहतर है, जब तक कि मैं यहाँ पर खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ। इसके बाद क्यूसी कहने लगती है कि मैं यहाँ पर फ्यूचर के अंदर खुद के कपड़ों को यहाँ पर खुद इस तरीके के कपड़ों के अंदर चेंज कर सकती हूँ। मैं उस टाइम यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर उस बारे में नहीं सोचा। इस पर ग्रे कहने लगता है कि हाँ, अगर तुमने यहाँ पर इस बारे में सोच लिया होता तो मेरे थोड़े पैसे बच जाते। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर कहने लगता है कि ये यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, जो कि यहाँ पर आपने इस बारे में नहीं सोचा। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर खुद इस दुनिया की जीवन शैली पैटर्न को यहाँ पर अपनाना चाहती हो, और वैसे भी तुमने यहाँ पर इसे खुद से किया और तुम ऐसा करना चाहती थी, तो तुम यहाँ पर इसके अंदर इल्यूजन का इस्तेमाल ना करो, वो ज्यादा बेहतर होगा। और वैसे भी आज यहाँ पर मेरी किताब की सैलरी आ चुकी है, जो कि यहाँ पर हजारों येन के आसपास होगी, तो तुम्हें यहाँ पर इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा जल्दबाजी मत करो यहाँ पर मेरे पैसे लौटाने के लिए मुझे। इस पर क्यूसी यहाँ पर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर यही चाहते होगे कि मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड के कपड़ों को पहनूं, जिसके बाद तुम यहाँ पर जब मैं उसे निकाल दूं तब तुम उसके साथ यहाँ पर कुछ गलत चीजें कर सको। इस पर ग्रे यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि क्या क्या मैं यहाँ पर तुम्हें परवट दिखाई पड़ता हूँ? अगर तुम्हें यहाँ पर लगता है कि मैं एक परवट हूँ तो तुम यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो। और जब ये ग्रे कह रहा होता है तब हम देते हैं इन दोनों के बीच की डिस्कशन को यहाँ पर ये दोनों भी देख रहे होते हैं, भले इन्हें समझ में आए या ना आए। और इसी के साथ यहाँ पर ग्रे अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि यहाँ पर उसके इल्यूजन वाले कपड़े काफी अजीब होते हैं, जिन्हें कि यहाँ पर रियल कपड़ों से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, भले ही वो यहाँ पर रियल कपड़ों की तरीके दिखाई पड़े। लेकिन जिस दिन उसने यहाँ पर उन कपड़ों को पहन रखा था, मैं यहाँ पर देख सकता था कि वो यहाँ पर इसे पहनने के बाद काफी अच्छा फील कर रही है, और वो यहाँ पर किसी तरीके का इल्यूजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। तो मैं भी चाहता हूँ कि वो यहाँ पर इसे पहने और यहाँ पर इस चीज को फील करने की कोशिश करे कि यहाँ पर इल्यूजन कभी भी यहाँ पर रियल चीजों की जगह को नहीं ले सकता। और क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की शांति को देखकर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि आखिरकार यहाँ पर इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों हो गया। लेकिन उसने यहाँ पर जो थोड़ी देर पहले कहा वो यहाँ पर स्वाभाविक था, लेकिन अगर इतना ज्यादा सन्नाटा ये यहाँ पर उससे भी ज्यादा अजीब है। जिसके बाद क्योंकि अपने मन के अंदर कहने लगती है कि शुक्र है कि ये यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल हो गया है, नहीं तो अभी मुझे लगा था कि जैसे कि ये यहाँ पर एक पल के लिए दूसरी ही दुनिया के अंदर जा चुका है। तभी क्यूसी यहाँ पर ग्रे के स्माइल को देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर इस तरीके से हंस क्यों रहे हो। लेकिन हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर बस क्यूसी को देखते हुए अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि वो यहाँ पर दूसरे डायमेंशन से आई है, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और भले ये सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि वो यहाँ पर दूसरी दुनिया से आई है, और वो इस दुनिया में आकर जैसे कि मेरी दुनिया के अंदर यहाँ पर एक तीसरी दुनिया बना रही है। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर क्यूसी ने उन कपड़ों को पहन रखा होता है, और मुझे नहीं पता कि ये रियल वाले हैं या फिर एक तरीके से क्यूसी के द्वारा क्रिएट किया गया इल्यूजन। लेकिन हम देखते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर लगातार क्यूसी को घूर रहा होता है। इस पर क्यूसी कहती है कि तुम यहाँ पर बुक के अंदर दिखने वाले विलन से भी ज्यादा खराब दिखते हो। इस पर ग्रे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, और शायद यहाँ पर तुम गलत कह रही हो, क्योंकि यहाँ पर हर बार स्टोरी के अंदर लड़के ही विलन नहीं बन सकते, कभी कभी लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए। इस पर क्यूसी कहती है कि भले ही यहाँ पर तुम्हारे द्वारा क्रिएट किया गया कैरेक्टर चूतिया वो थोड़ा डिस्गाइज हो मेरे सामने, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस तो एकदम बेकार और घटिया से भी नीचे है। इस पर ग्रे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर चूतिया को जाकर मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर अभी भी तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा फील नहीं करता, और उसे यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होती। इस पर कुछ गुस्से में यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि क्या ये यहाँ पर चूतिया की पढ़ाई कर रहा है, या फिर ये मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा बदसूरत दिखा रहा है कि यहाँ पर चूतिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझसे। तभी क्यूसी यहाँ पर कहने लगते हैं कि मुझे यहाँ पर मोजे की एक और जोड़ी खरीदनी है, क्योंकि ये यहाँ पर अभी मेरे पहनने की कंडीशन
कंडीशन में नहीं रही, क्योंकि ग्रे ने यहाँ पर उसे वॉश करते वक्त पूरी तरीके से खराब कर दिया होता है ना, इसी वजह से। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि यहाँ पर काफी सारे परवट लोग हैं जो कि यहाँ पर मेरी तरफ देखना चाहते हैं। लड़कियों के पैरों को यहाँ पर काली मोजे के अंदर ढका हुआ, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। और अगर उसे यहाँ पर इस बारे में पता चल गया तो क्या वो यहाँ पर ये सोचेगी कि इस दुनिया के अंदर भी यहाँ पर एक से बढ़कर एक खलनायक बैठे हुए हैं। तभी क्यूसी यहाँ पर ग्रे के पास आने लगती है और वो यहाँ पर ग्रे को मेडिटेशन की पोजीशन में बैठने के लिए कहती है, और वो ग्रे को बताती है कि वो यहाँ पर आ रही है चेक करने के लिए ग्रे की स्पिरिचुअल वेन्स को। इसी के साथ क्यूसी यहाँ पर ग्रे को धमकाते हुए कह रही होती है कि मेरे पास यहाँ पर रुकने के लिए बस 5 दिन है, तो अगर तुम यहाँ पर इतने में ये नहीं सीख पाते हो तो याद रखना कि मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश करने वाली हूँ। लेकिन ऐसा कहने के बाद क्यूसी यहाँ पर जैसे ही ग्रे के फेस को देखती है वो अपने मन के अंदर कहने लगती है, क्या ये यहाँ पर सही था मेरा इस तरीके से उसे धमकाना। तभी क्यूसी यहाँ पर ग्रे के पास जाते हुए प्यार से कहती है कि जब तक तुम यहाँ पर से सीख नहीं लेते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आती रहूंगी। इस पर ग्रे यहाँ पर हैरान होता है और वो यहाँ पर हैरानी के साथ क्यूसी को देखने लगता है। इस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे को धीरे से अपने हाथ से मारती है, क्योंकि वो यहाँ पर इस तरीके से उसे देख रहा होता है ना। और हम देते हैं छोटे से हिट की वजह से यहाँ पर ग्रे के सर से धुआं निकल रहा होता है और क्यूसी कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर सोच क्या रहे थे। तभी हम देते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी की तरफ देखते हुए कहता है कि अब ये यहाँ पर मेरी बारी है तुम्हारी स्पिरिचुअल वेन्स को देखने की। इस पर क्यूसी कहती है कि आखिरकार तुम्हारी मदद यहाँ पर लेना ही कौन चाहता है। इस पर ग्रे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे बारी बारी कर सकते हैं, और वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ अजीब नहीं करने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर कुछ करती है जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रे को काफी ज्यादा अजीब सा लगने लगता है। हुआ किसी वजह से, क्योंकि हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर ग्रे को बता रही होती है कि उसकी बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा वीक है और उसकी जो पल्सेस हैं वो यहाँ पर ब्लड को काफी टाइम से यहाँ पर मूव कराते वक्त अपने अंदर स्टोर कर रख रही हैं। तभी यहाँ पर उसकी पल्सेस को ठीक से क्लियर करना होगा ब्लड को और उसकी सप्लाई को, तो इसलिए यहाँ पर ग्रे को अपनी फुल सी नाजुक बॉडी को यहाँ पर टफ ट्रेनिंग से गुजारना पड़ेगा। इस पर ग्रे घबराते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था ऑनलाइन लेखक का यहाँ पर स्वास्थ्य खराब होना ये नॉर्मल बात है। जिस पर क्यूसी कहती है कि तुम्हारी इस आम बात से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने शरीर को सुधारना ही पड़ेगा, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर इस घटिया के शरीर के साथ इस वर्ल्ड के अंदर जिंदा भी कैसे रह पा रहे हो। और हम देखते हैं कि ये बात यहाँ पर एकदम ग्रे के दिल में लगी होती है, जिसके बाद ग्रे यहाँ पर नाटक करते हुए एक बहाना बनाता है कि मैं यहाँ पर एकदम बेचारा नाकारा और एकदम आवारा हूँ, तो आप मेरे ऊपर थोड़ा तो रहम कीजिए। तो इसीलिए आप यहाँ पर इसे भूल जाइए, मैं भी भूल जाता हूँ और एक साथ हम लोग यहाँ पर कप नूडल खाने के लिए चलेंगे फिर। इस पर क्यूसी कहती है कि नहीं, ये ट्रिक यहाँ पर मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। इस पर ग्रे यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करूंगा। इसी के साथ हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देते हैं उन दोनों ने यहाँ पर डिनर बनाया होता है, जो कि एक तरीके से बस इनके लिए स्वादिष्ट होता है, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि ये कौन सा जानवर था जो कि बेचारा मारा गया। तभी हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर उस फूड को खाते हुए ग्रे को बता रही होती है कि अब से तुम्हें यहाँ पर ये सब खाना छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पर 7 से 9 बजे तक यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर इस वक्त कुछ खाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम इसके बीच में अगर कुछ और ऐसा वैसा खाते हो जो कि तला हुआ है तो ये तुम्हारे लीवर को नुकसान कर सकता है। इस पर ग्रे यहाँ पर घर आते हुए कहता है कि अब तुम बाद में जाकर ये मत कहना कि मैं खाना पीना ही छोड़ दूँ। इस पर उसे कहने लगती है कि क्या इमॉर्टल कल्टीवेशन करने का अर्थ यही नहीं है कि वो लोग यहाँ पर वो चीज कर सकें जो कि नॉर्मल ह्यूमंस की तुलना में एक अलग ही लेवल पर हो, और वो इन नॉर्मल इंसान ये कभी कर भी ना सके। और क्यूसी की बात को सुनकर यहाँ पर ग्रे कहता है कि क्या आपसे मुझे यहाँ पर तुम्हें मास्टर कहना पड़ेगा। इस पर क्यूसी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर इस स्थिति में आपको यहाँ पर क्रिएटर गॉड कहना चाहिए क्या। इस पर ग्रे यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि नहीं, अगर आप यहाँ पर थोड़ा प्यार से मुझे बुला देंगे तो मैं समझ जाऊंगा इस बारे में। और हम देते हैं ग्रे के इतना कहने के बाद यहाँ पर ग्रे के नजरिए से हमें यहाँ पर 2 तारों को दिखाया जाता है, जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे से पूछने लगती है कि यहाँ पर घर पर बनाए हुए खाने को खाना यहाँ पर बाहर के खाने को खाने से बेहतर होता है, और तुम यहाँ पर अमीर नहीं हो लेकिन यहाँ पर इसके बावजूद तुम बाहर जाकर डिनर करते हो, आखिरकार इसका मतलब क्या है। जिसके बाद हमें यहाँ पर ग्रे को दिखाया जाता है जिसके शरीर को मतलब देख के ही पता लग रहा होता है कि आखिरकार उसे वो 2 तारे कहाँ से दिखे थे। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर थोड़ा अजीब तरीके से कहने लगता है कि हाँ, इस दुनिया के अंदर काफी सारे आलसी लोग हैं जो कि खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं तो ये सब करते हैं, और उनमें मैं भी आता हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर इसके अलावा जानना चाहता हूँ कि क्या आपको यहाँ पर कुछ भी कुक करने आता है, क्योंकि आपकी कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट होने से पहले मैंने यहाँ पर आपके बारे में कुछ भी नहीं लिख रखा है अपनी किताब में, तो मतलब क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। इस पर क्यूसी कहती है कि वैसे मुझे भी इस बारे में कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन तुमने कुछ इमेजिनेशन तो की होगी। इस पर ग्रे यहाँ पर बात को टालते हुए कहने लगता है कि मेरे द्वारा यहाँ पर लिखी गई सेटिंग के अंदर यहाँ पर क्यूजी का लिविंग रूम से बाहर निकलकर रसोई में प्रैक्टिस करने के लिए जाना ये ज्यादा बेहतर होगा। इस पर क्यूसी कहती है कि आखिरकार क्यों, मुझे यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे लिए खाना बनाने में। इस पर ग्रे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो शायद मैंने यहाँ पर आपको पहले इस बारे में नहीं बताया होगा, लेकिन ये यहाँ पर एक किराए का रूम है जिसके अंदर मुझे रहने के
के लिए हर महीने पेमेंट करनी पड़ती है। और हम देते हैं ग्रे ने यहाँ पर दूसरे शब्दों में क्यूसी को कहा होता है कि वो यहाँ पर रह रही है, इसका भी यहाँ पर प्राइस लगता है जो कि वहाँ पर वो खुद नहीं दे सकती है, तो यहाँ पर इसके बदले ग्रे को देना पड़ेगा इसे। और क्यूसी यहाँ पर जब इस बारे में जान जाती है तो वो वहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि चलो ठीक है, यहाँ से चलते हैं नमक और बाकी चीजें लेने के लिए। और हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर जाते हुए 2 जोड़े मोजे लेने की भी बात करती है, जहाँ पर ग्रे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो क्यूसी को कहता है कि हाँ मुझे मंजूर है और हम लोग यहाँ पर सुपर मार्केट के अंदर जा रहे हैं इस चीज को लेने के लिए, और हमें वहाँ पर लकड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे यहाँ पर उम्मीद है तुम्हारी कुकिंग स्किल के ऊपर। इसके बाद हमें यहाँ पर सुपर मार्केट के अंदर एक जगह को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कपड़ों से भरी हुई होती है। तभी हम देते हैं ग्रे यहाँ पर किसी वर्कर के पास जाता है, जहाँ पर वो वर्कर ग्रे को बताने लगती है कि क्या आप यहाँ पर सफेद मोजों को लेना पसंद करेंगे। इस पर ग्रे कहता है कि नहीं, मुझे काले वाले ज्यादा पसंद है। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्यूसी की नजर यहाँ पर कुछ नाइट ड्रेस के ऊपर पड़ती है। जी पर ग्रे यहाँ पर समझ जाता है कि क्यूसी क्या देख रही है और वो यहाँ पर क्यूसी से पूछता है कि क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे, हमारे पास यहाँ पर पैसा है एक जोड़ी खरीदने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर एक क्वेश्चन करती है जो कि यहाँ पर उन पुतलों को देखकर कर रही थी कि आखिरकार मेल और फीमेल को यहाँ पर रात के वक्त एक जैसे कपड़े पहनने की जरूरत क्यों है। जी पर ग्रे कहता है कि शायद यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर के अंदर भी होता होगा, और वैसे भी यहाँ पर ये एक नाइट ड्रेस है जो कि यहाँ पर रात में पहने जाती है और यहाँ पर मेल और फीमेल का 2 मोटिव होता है कि वो यहाँ पर एक साथ रहते हैं, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर एक जैसी चीजें शेयर करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास बजट नहीं होता है तो तुम यहाँ पर 2 जोड़ी एक जैसी खरीद कर यहाँ पर बजट के अंदर डिस्काउंट ले आ सकते हो। जी पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे को अजीब तरीके से देखते हुए कहती है क्या तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाना चाहते हो, जैसे किसी हजारों साल पुराने ओल्ड मैन की तेल की बात कर। इस पर ग्रे क्यूसी की बात को इग्नोर करता है और वो वहाँ के स्टाफ को बुलाते हुए कहता है कि हमें यहाँ पर 2 जोड़ी ये पजामा चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों ने यहाँ पर एक कलर भी सिलेक्ट कर लिया होता है। और हम देते हैं कि वहाँ पर वो लड़की आते हुए मतलब उन दोनों जोड़ी कपड़ों को पैक करने लगती है और वो किसी को कह रही होती है कि सच में मिस, यहाँ पर आपकी नजरें बहुत ज्यादा ही तेज है और आपने यहाँ पर हीरे की खदान में सोना ढूंढ लिया है। लेकिन क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि आखिरकार ये यहाँ पर जुड़े क्यों नहीं है, क्या ये यहाँ पर पहनने के बाद जुड़ जाएंगे। मतलब क्यूसी यहाँ पर जोड़ी का कुछ ऐसा ही मीनिंग समझ रही होती है और क्यूसी यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज इस बात को लेकर होती है कि आखिरकार ये जो पर्सन इसे बेच रही है इतनी ज्यादा खुश क्यों है। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर एकदम अलग ही तरीके से खुश होता है, उसे खरीदने के बाद अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि सच में ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर मेरा और क्यूसी का यहाँ पर एक जैसे कपड़ों में होना। लेकिन क्यूसी को लग रहा होता है कि ग्रे की यहाँ पर मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है और वो यहाँ पर एकदम पागल हो गया है। इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद तो अभी यहाँ पर क्यूसी को भी जरूरत होगी यहाँ पर और सारे पैसे कमाने की। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर ग्रे के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन लोगों ने सारे सामान को ले लिया था। जहाँ पर हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर उस सामान को रखकर एक जगह पर बैठते हुए कहता है कि मैं तो एकदम एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। इस पर क्यूसी कहती है कि फिर तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मनाक है क्योंकि तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक हूँ, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आपके लिए यहाँ पर 50 पाउंड को ले जाना एक घड़ी की कड़ी को घुमाने जैसा है, और वैसे मेहनत वही कर सकते हैं जो कि यहाँ पर उसके लिए बने होते हैं। सभी क्यूसी कहने लगती है कि अगर यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ तो क्या मैं यहाँ पर लड़कर पैसे कमा सकती हूँ। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ, लेकिन पहले तुम्हें यहाँ पर एक कार्ड की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर बताने लगता है कि आप यहाँ पर पैसे कमा सकती हैं और आप यहाँ पर फाइटिंग क्लब को भी बनवा सकती हैं, लेकिन पहले यहाँ पर आपको उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और पैसे के लिए यहाँ पर आपको उसे स्टोर करने के लिए कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर ट्रैवल कर दूसरी कंट्री के अंदर जाती हो जो कि यहाँ पर एकदम अलग तरीके से मेरा मतलब अलग तरह की करेंसी को यूज करती है, तब यहाँ पर तुम बिना कार्ड के तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जिस पर क्यूसी कहती है कि तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले किचन की तरफ जाऊंगी। इसी के साथ हमें यहाँ पर क्यूसी को दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि ये शब्द यहाँ पर कौन कह रहा है, बट यहाँ पर नॉर्मली लिखा हुआ होता है कि मैं यहाँ पर उससे कहना चाहती थी कि मैं यहाँ पर उसका ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन वह कठोर शब्द जो कि मैंने कुछ दिनों पहले गए थे मैं यहाँ पर उसे वापस भी तो नहीं ले सकती। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि अभी यहाँ पर मुझे जरूरत है पैसों की और उसके लिए यहाँ पर मुझे जरूरत है कार्ड की जिसके अंदर मैं यहाँ पर उसे स्टोर कर पाऊंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर खाना पकाना एक मेहनत करने जैसा है जो कि यहाँ पर मैं उसके लिए कर रही हूँ। इस वजह से शायद मैं यहाँ पर उसके रेडी रहने से बच सकती हूँ, और वैसे भी यहाँ पर मेरा ये करना जरूरी है क्योंकि मैं यहाँ पर पैसों से रेंट तो पे नहीं कर सकती। और हम देते हैं कि उसे यहाँ पर उस रसोई की चीजों को देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार इसका इस्तेमाल यहाँ पर कितने वक्त से नहीं किया गया है। इस पर ग्रे यहाँ पर पीछे से रिप्लाई करता है कि उसी को कि लगभग आधा साल तो हो ही गया होगा। इस पर क्यूसी यहाँ पर पीछे पलट कर देखती है और वो यहाँ पर ग्रे को इशारा सा करती है यहाँ से निकल लेने का, लेकिन इसके साथ क्यूसी यहाँ पर ग्रे को देखकर एक स्माइल भी करती है। और हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उसे साफ करते हुए कह रही होती है कि सच में मेरा क्रिएटर यहाँ पर अजीब है, और वैसे मेरे लिए यहाँ पर किचन के काम ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। और हम देते हैं कि उसी ने यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर पूरे किचन को साफ कर दिया होता है और वह इसे काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन हम देते हैं ग्रे को जो कि वहाँ पर चला गया होता है लेकिन वापस आ जाता है और वो दरवाजे के पास खड़ा होकर गैस वाले को फोन करते हुए कहता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ पर जरूरत है अर्जेंट एक गैस सिलेंडर की, तो आप जल्दी कीजिए और मेरे पास यहाँ पर इसे पहुंचा दीजिए। इस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किससे बातें कर रहे हो। इस पर ग्रे कहता है कि मैं बस यहाँ पर गैस बुला रहा हूँ। जिस पर क्यूसी पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम यहाँ पर उसे वहीं से क्यों नहीं लेकर आए। इस पर ग्रे कहता है कि मैं भूल गया था और वैसे भी कॉल यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। और इसी के साथ क्यूसी यहाँ पर ग्रे को जाता हुआ देख रही होती है और ग्रे यहाँ पर अपने काम के लिए जाने लगता है। और इसी के साथ ग्रे यहाँ पर क्यूसी से कह रहा होता है कि तुम इतनी ज्यादा एरोगेंट हो कि इसलिए
दूसरों के साथ। इस पर क्यूसी यहाँ पर वापस से किचन से बाहर झांकते हुए कहते हैं कि तुम ये किस बारे में कह रहे थे। इस पर ग्रे कहता है कि बस एक किताब के बारे में था। इसी के साथ क्यूसी यहाँ पर ग्रे से पूछती है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर तुम्हारे वर्ल्ड के लोग इस तरीके की किताबों के ऊपर इतना ज्यादा आर्ग्यू क्यों करते हैं, जैसे कि उनकी किस्मत यहाँ पर इन्हीं किताबों के साथ बदल जाएगी। इस पर ग्रे कहता है कि वो उन सभी लोगों की राय है जो कि यहाँ पर वो लोग रखना चाहते हैं और इसी बारे में वो बहस करते हैं। और यहाँ पर हर किसी के पास अपने विचार होते हैं, तो ये बस उन्हीं के बारे में है जो लोग यहाँ पर इसे रखना चाहते हैं। इसी के साथ क्यूसी भी यहाँ पर ग्रे के उन कमेंट्स को देखते हुए कहने लगती है कि ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है उनका इस तरीके से बहस करना। इस पर ग्रे कहता है कि नहीं, बल्कि ये लोग यहाँ पर इसी बारे में सोच रहे हैं कि जो यहाँ पर कुछ समय पहले किताब पब्लिश हुई थी कि मैं यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट किताब से बाहर आ गया, ये यहाँ पर थोड़ी बहुत मैच करती है मेरी इस नॉवल से। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर कह रहा होता है कि अब इसके बारे में कुछ भी किया नहीं जा सकता। इसके अलावा यहाँ पर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी की यहाँ पर बहस क्यों नहीं हुई। और वैसे मैंने यहाँ पर एक नया चैप्टर रिलीज किया है जो कि यहाँ पर मेन लीड और यहाँ पर पॉइजन के साथ जुड़ा हुआ था, तो आखिरकार इन लोगों का इसके साथ कुछ ज्यादा खास रिएक्शन क्यों नहीं है। और हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर उन नेगेटिव कमेंट को देखते हुए कह रही होती है कि क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा है या फिर बुरा, और अपने मन के अंदर कहती है कि क्या मैं यहाँ पर उसके लिए इस तरीके से प्रॉब्लम खड़ी कर रही हूँ। इस पर ग्रे यहाँ पर कहने लगता है कि नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी तुम यहाँ पर देख सकती हो कि मुझे यहाँ पर बस इसी चीज का डर था कि यहाँ पर व्यूअर्स इसे देखना बंद ना कर दे, लेकिन यहाँ पर अब तो इसे देखने के लिए नए भी व्यूअर्स आ रहे हैं, तो ये तो और भी ज्यादा बेहतर है। और वैसे हाँ, मैंने यहाँ पर तुम्हें उन हिस्ट्री बुक के बारे में नहीं बताया, वो शायद यहाँ पर अभी आ चुके हैं। इस पर क्यूसी कहती है कि तो बहुत जल्दी था। इस पर ग्रे कहता है कि यहाँ पर अभी बहुत सारी हैं, तो तुम यहाँ पर इनमें से कोई एक पहले पढ़ो। और इस किताब के अंदर यहाँ पर एक अजीब सा टॉपिक भी था कि 1000 ईयर ऑफ कल्टिवेशन फॉर योर यंग रियलिटी। और क्यूसी यहाँ पर उस ईयर को देखते हुए कह रही होती है कि अभी तक मेरी उम्र शायद इतनी नहीं हुई। इस पर ग्रे यहाँ पर कहने लगता है कि अगर तुम्हारी एज यहाँ पर 1000 ईयर तक नहीं पहुंची है तो शायद तुम यहाँ पर जरूर 100 के पार तो होगी ही, किसी बूढ़ी लेडी की तरीके। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर क्यूसी को कहता है कि तुम्हारी उम्र यहाँ पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, और वैसे भी हम जैसे राइटर का यहाँ पर काम ही है इस तरीके की बकवास चीजों को लिखने का। ये बस एक तरीके का टॉपिक है जो कि यहाँ पर यह बात फील कराती है कि आप यहाँ पर इमोर्टल कल्टीवेशन आर्ट को सीख रहे हैं, और इमोर्टल बुक का पर्पस है उन लोगों को क्रिएट करना जो कि यहाँ पर इमोर्टल हो। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि वो लोग यहाँ पर ह्यूमन नहीं रहते या फिर वो लोग कुछ और ही बन जाते हैं। इस पर क्यूसी कहती है कि ओ ऐसी बात है क्या, जिस पर ग्रे कहता है कि और क्या। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर एक स्माइल करती है और वो यहाँ पर इस किताब को पढ़ने लगती है। लेकिन हम देखते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर अपना काम छोड़कर बस क्यूसी को घूरे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी से कहता है कि मैं यहाँ पर एक राइटर हूँ, और अगर यहाँ पर तुम्हें जरूरत हो या फिर तुम थोड़ा बहुत चाहती हो कि मैं मतलब दरअसल वो करूँ। और ग्रे यहाँ पर अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता उससे पहले यहाँ पर ग्रे की इस कबाब की हड्डी वो गैस वाला आ जाता है। इस पर ग्रे यहाँ पर उसे शांत कराते हुए कहता है कि रुको मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है। और अगर मैं यहाँ पर इसके बारे में सही हूँ तो शायद ये यहाँ पर वही पर्सन है जो कि यहाँ पर ग्रे के बगल में रहता था, और जिसने कि यहाँ पर अचानक से रूम को शिफ्ट कर लिया था अपने पेरेंट्स के खातिर, जिसका नाम तो मुझे नहीं याद है अभी के लिए। लेकिन वो यहाँ पर कह रहा होता है कि भाई मैं अभी बस यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर वापस से ग्रे की तरफ शिफ्ट होता है जो कि यहाँ पर अपनी स्टोरी को लिख रहा होता है। वो आगे के चैप्टर्स को जहाँ पर वो चाय पीता है तो वह भी खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर क्यूसी की तरफ देखता है तो क्यूसी भी यहाँ पर ग्रे की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर कहती है कि जरूर इसे कोई काम होगा। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर काफी वक्त से काम कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जरूर उसे यहाँ पर एक कप कॉफी पिलानी चाहिए जिससे वो अपने स्ट्रेस को कम कर सके, नहीं तो पता नहीं क्या क्या लिख देगा उस स्टोरी के अंदर। तभी क्यूसी यहाँ पर कहती है कि आखिरकार यहाँ पर एक फीमेल फ्रेंड और यहाँ पर एक नौकरानी के अंदर अंतर क्या होता है। और हम देते हैं कि जब वो ऐसा कहने के बाद ग्रे की तरफ देखती है तो ग्रे तो यहाँ पर खांसने लगता है, और ग्रे को यहाँ पर ऐसा करते हुए देखकर क्यूसी अपने मन के अंदर कहती है कि जरूर ये एक बकवास सा सवाल रहा होगा और मुझे यहाँ पर ऐसी बेकार चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसी के साथ हमें यहाँ पर घड़ी के अंदर टाइम को दिखाया जाता है जिसके अंदर यहाँ पर 5:30 हो चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रे ने यहाँ पर स्टोरी को कंप्लीट कर लिया होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बस नॉर्मल तौर पर इस चैप्टर के अंदर मेन कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया और मैंने उसके कल्टीवेशन को और ज्यादा इनहेंस कर दिया है, क्योंकि फिलहाल के लिए जबकि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पर इतना तो कर ही सकता हूँ। और भले यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर एक मेन फीमेल लीड नहीं है, लेकिन यहाँ पर और भी सारी है, जिसे कि हमारे मेन कैरेक्टर को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए मैं उसे स्ट्रॉन्ग तो बना ही सकता हूँ ताकि यहाँ पर स्टोरी का मतलब ज्यादा खराब ना हो जाए और आगे जाकर और भी सारे सरप्राइज आ सके। और ये सब सोचने के साथ ग्रे यहाँ पर उस चैप्टर को एक टाइटल देता है और स्माइल करने लगता है, और उसके बाद ग्रे यहाँ पर बस उसे अपलोड कर देता है। और हम देते हैं ग्रे के यहाँ पर उस कॉमिक को अपलोड करने के बाद ही काफी सारे कमेंट रिसीव होने लगते हैं जो कि इस बारे में था कि आखिरकार राइटर ने यहाँ पर क्या लिख दिया है, ये तो सच में शर्मनाक है। और वैसे भी ये तो यहाँ पर मुझे कुछ घटिया राइटर्स की याद दिलाता है जो कि यहाँ पर बद से बदतर लिखा करते हैं। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर व्यूज परसेंटेज को देखकर कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर ये आधी % चली जाएगी, लेकिन सिर्फ 10% लोगों ने इसे छोड़ दिया, ये तो सच में बहुत ज्यादा ही बेहतर है मेरी अपेक्षा के मुकाबले। तभी ग्रे यहाँ पर किसी चीज को स्मेल करते हुए कहता है कि किसी इस डिलीशियस चीज की मुझे स्मेल आ रही है कहीं से। और हम देते हैं ये स्मेल यहाँ पर किचन से आ रही थी जहाँ पर क्यूसी कुछ बना रही होती है, और जब ग्रे वहाँ पर जाकर देखता है तब क्यूसी वहाँ पर किताब से देखकर ये सब बनाना सीख रही होती है। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी को देखकर कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता था कि वो यहाँ पर अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड से यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा आराम करने के लिए आती है, लेकिन अभी मैं उसे देख पा रहा हूँ जैसा कि वो कर रही है। वो भले यहाँ पर अभी एक वाइफ या फिर एक मदर बनने से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन वो यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड ट्राई कर रही
है ताकि उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज आ सके जो कि यहाँ पर उनके अंदर हुआ करती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर ग्रे को नोटिस कर लेती है और वह ग्रे से कहने लगती है कि क्या ये गलत नहीं है किसी को यहाँ पर काम करते हुए छिप कर देखना। इस पर ग्रे कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ पहले भी देख रखा है और आप अभी भी इसे ठीक से नहीं पका रही। इस पर उसे कहती है कि इस तरीके से यहाँ पर काफी मेहनत लगती है, मेरे पास इसे करने के अलग तरीके भी हैं। और ऐसा कहते हुए कि उसे यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने लगती है, जिसे देखकर ग्रे हैरान भी होता है और यहाँ पर सब कुछ बनकर तैयार भी हो जाता है। और हम देते हैं ग्रे यहाँ पर उसे की एक बाइट लेते हुए कहता है कि मैं उम्मीद नहीं कर सकता था ये यहाँ पर डिलीशियस है, या तो ये यहाँ पर डिलीशियस के भी ऊपर है और यहाँ पर डिलीशियस शब्द भी यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और हम देखते हैं कि ग्रे यहाँ पर उसे खाते हुए कह रहा होता है कि कल्टीवेटर के हाथ का बना हुआ खाना सच में बिल्कुल ऐसा है जैसे कि इसके आगे यहाँ पर बाहर के रेस्टोरेंट का बना हुआ खाना किसी पिग के खाने के बराबर था। तभी हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर एक क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है कि क्या मैं एक शेफ के तौर पर काम कर बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। इस पर ग्रे कहता है कि काफी यूनिक तरीका जिस तरीके से तुम बनाती हो और वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, तो इस वजह से वो लोग यहाँ पर अगर तुम्हें नोटिस कर लेते हैं तो ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर जरूरत है अभी थोड़े वक्त तक यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर रहने की और यहाँ पर सभी लोगों के साथ जुड़ने की, जिसके साथ तुम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाओ कि आखिरकार क्या चीजें किस तरीके से काम करती हैं। जिस पर उसे कहने लगती है कि ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसा होगा कि जैसे कि कोई डिसाइपल यहाँ पर मेरे सेक्ट के अंदर आकर मेरे डिसाइपल होने का दावा करता है तो कोई भी यहाँ पर उसका भरोसा नहीं करने वाला। जिसके बाद उसे यहाँ पर ग्रे से कहने लगती है कि तो अगर ये यहाँ पर इतना ज्यादा कठिन है तो हम यहाँ पर इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें रेंट के तौर पर पे कर सकूं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कुछ है जो कि मैं तुम्हारे लिए इसके बजाय कर सकूं। और वैसे भी जब तक मुझे यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर अपनी स्थिति का यहाँ पर ज्ञान नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पर आपके ही घर के अंदर रहने वाली हूँ। जिस पर ग्रे यहाँ पर एक स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मुझे इससे कुछ ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके साथ तुमने यहाँ पर किताब को कितना ज्यादा खत्म कर लिया और क्या तुमने कुछ ऐसा पाया जो कि यहाँ पर तुम अंडरस्टैंड ना कर पा रही हो। जिस पर उसे कहती है कि फिलहाल के लिए तो अभी तक नहीं। जिसके बाद उसे यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हारी दुनिया का जो पास्ट था वो काफी ज्यादा यूनिक था और मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल हमारे वर्ल्ड के पास्ट जैसा लगता है। और वैसे भी हम लोग यहाँ पर इसे जितना भी अंडरस्टैंड करिए एकदम सेम बैठता है हमारे पास्ट के ऊपर, लेकिन उस किताब के अंदर यहाँ पर काफी सारी मिथ्य चीजों के बारे में बताया गया है, तो आखिरकार क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। जिस पर ग्रे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बारे में ऐसा कह सकते हो, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है जो कि यहाँ पर इसे सच बनाता हो, लेकिन जैसा कि तुम्हारा इस दुनिया के अंदर आना इम्पॉसिबल नहीं है वैसा ये भी होना इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। जिस पर किसी कहती है कि अगर ये यहाँ पर कोई झूठ नहीं है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर भी जरूर स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए, बस मुझे लगता है कि हमें उसे बस यहाँ पर ढूंढने की जरूरत है। जिस पर ग्रे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि इस चीज के बारे में यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारी किताबें हैं, जैसे कि कनेक्शन टू द हेवन एंड अर्थ, यूज योर पावर एंड गेन योर मोरल एक्सेट्रा। इन सारी चीजों के अंदर यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जिस पर किसी कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये है, पर वो भी काफी ज्यादा कम मात्रा में, और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर लीक हो रही है किसी यहाँ पर बहुत बड़े स्पिरिचुअल एनर्जी के सोर्स से। और वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर ये पिछली बार के मुकाबले और भी ज्यादा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर हवा के अंदर अभी भी इतना नहीं आ चुका है जितना कि मैं टेस्ट कर सकूं और चेक करके बता सकूं कि ये यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी है या फिर नहीं। और इन बातों को सुनकर यहाँ पर ग्रे भी अपने मन के अंदर कहने लगता है कि ये सच हो सकता है जो कि उसने कहा अभी अभी। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर किसी को देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि क्या उसके यहाँ पर उस किताब से बाहर आने का यही कारण हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर घटित हो रहा है और वो असामान्य है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायद अकेला नहीं हूँ जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम से फंसा हुआ हूँ। जहाँ पर हम देते हैं ग्रे यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है कि ये दुनिया यहाँ पर वापस से अगर पूरी तरीके से पुनर्जीवित हो गई तो एक राइटर के तौर पर मुझे अपने कमरे में छिप कर रहने की बजाय जरूरत पड़ जाएगी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजों को करने की। और वैसे भी अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर उस गैदरिंग के अंदर शामिल होना पड़ेगा जिसे कि मैं हमेशा से टालना चाहता था। एग्जाम्पल के लिए वो गैदरिंग जो कि यहाँ पर बड़े राइटर के द्वारा एसोसिएटेड की जाती है, जिसके अंदर हम जैसे छोटे राइटर शामिल होते हैं। और उसके अलावा स्कूल की मेरी रीयूनियन गैदरिंग में कुछ इसी बारे में सोच रहा था। और वैसे भी लिन जैसे पर्सन जो कि यहाँ पर अमीर होते हैं उन्हें यहाँ पर जरूरत पड़ती है कुछ ज्यादा सोशल होने की लोगों के साथ, और इस तरीके की गैदरिंग के अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा यही लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और सबसे ज्यादा यही लोग इसका पार्ट बनते हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर क्यूसी के बारे में जानना है कि वह किताब के अंदर से कैसे बाहर आ गई तो मुझे यहाँ पर ये बात ऐसे बैठकर कंप्यूटर के आगे कॉमिक लिखने से बिल्कुल भी नहीं पता चलने वाली। जिसके बाद हमें अगले पल ग्रे को दिखाया जाता है जिसके अंदर सोशल फेयर होता है, इसका मतलब सामाजिक डर है, और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर वास्तव में किसी के साथ ज्यादा बातचीत करना ज्यादा पसंद नहीं है। और वैसे भी और ग्रे को यहाँ पर लगता है कि इसी चीजें करने की वजह से यहाँ पर उसकी कमरे वाली जिंदगी के अंदर यहाँ तक कि उसके काम के अंदर भी काफी सारे अजीब से नए बदलाव आ जाएंगे। लेकिन जिसके बाद यहाँ पर ग्रे क्यूसी की तरफ देखता है जो कि यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर रही होती है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर क्यूसी को देखते हुए मन के अंदर कहता है कि अब यहाँ पर बदलाव करने का मतलब ही क्या बनता है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर कट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर शाम का सीन जहाँ पर ग्रे दौड़ रहा होता है। और ग्रे यहाँ पर दौड़ते हुए कहता है कि पहली चीज इसके अंदर मुझे यहाँ पर बदलाव करने की जरूरत है वो है यहाँ पर मेरे खुद के शरीर, जिसे कि यहाँ पर बदलने का जरिया एक्सरसाइज के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर चीज को और ज्यादा नहीं कर सकता। आखिरकार
कार मैं यहाँ पर काफी लंबे टाइम से दौड़ रहा हूँ, शायद कई सेकंड से, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए ग्रे यहाँ पर हाँफते हुए रुक जाता है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर कट होकर ग्रे के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसी कह रही होती है कि जल्दी करो और अभी तुम्हें यहाँ पर 50 लैप्स और लगाने हैं। और ये बात यहाँ पर कि उसी ग्रे को कह रही होती है, जो कि यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। इसके साथ हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर क्वेश्चन करती है ग्रे से कि आखिरकार इस चीज को यहाँ पर कहते क्या है। जिस पर ग्रे कहता है कि इसे यहाँ पर पुशअप्स कहते हैं, और वैसे भी तुम जैसी हाई एज लड़की को अभी तक इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। और हम देखते हैं कि इस बारे में सुनकर यहाँ पर क्यूसी कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारे वर्ल्ड की कोई सीक्रेट टेक्निक है कल्टीवेट करने की, और आखिरकार तुम्हारे यहाँ पर रैलम क्या है, और तुम यहाँ पर किस तरीके के रैलम को कल्टीवेट कर रहे हो, और क्या इसे करने से पहले यहाँ पर कुछ पिल्स को भी खाने की जरूरत पड़ती है, और पड़ती है तो वो किस तरीके की पिल है। इस पर ग्रे यहाँ पर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे घूर कर देखना बंद करो, और मैंने जो तुम्हें किताब दी थी जाकर तुम उसे वहाँ पर पढ़ना कंटिन्यू करो, तुम इस बारे में जान जाओगी। जिस पर क्यूसी यहाँ पर ठीक है कहकर जाने लगती है वहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रे यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को खत्म कर आ जाता है, और वो यहाँ पर अपने पसीनों को पहुंचते हुए क्यूसी से कहता है कि वैसे क्या तुम यहाँ पर नहाने के लिए जाने वाली हो। मुझे पता है कि तुम्हारी ताकत यहाँ पर एक अलग ही लेवल पर है, पर तुम यहाँ पर इस बात से भी बिल्कुल इनकार नहीं कर सकती कि तुम्हारे शरीर के ऊपर यहाँ पर कितनी सारी गंदगियां लगी हुई हैं। एक तरीके से ग्रे यहाँ पर धूल मिट्टी की बात कर रहा होता है, जिसका यहाँ पर क्यूसी रिप्लाई करती है कि मेरे शरीर का यहाँ पर माना मुझे यहाँ पर प्योरीफाई खुद ही कर सकता है, जो कि यहाँ पर नहाने से 10 गुना ज्यादा बेहतर है। तो आखिरकार इस चीज को यहाँ पर तुम क्यों नहीं आजमाते, इससे तुम्हारी फालतू की मेहनत की बचत हो जाएगी। और यहाँ पर किसी को लग रहा होता है कि ग्रे भी यहाँ पर पास्ट के अंदर कल्टीवेटर है, तो मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत तो माना होगा ही, लेकिन उसे यहाँ पर ग्रे के बारे में क्या पता कि ग्रे यहाँ पर कितना बड़ा बेरोजगार है। और माना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दूर की बात है, यहाँ पर तो उसके पास पास्ट में कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर बहाना बनाते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा मजेदार नहीं लगता, क्योंकि माना की मदद से यहाँ पर खुद को साफ करने से इतना ज्यादा भी मैं फ्रेश नहीं फील करता। और हम देते हैं कि ऐसा कहते हुए ग्रे यहाँ पर नहाने के लिए चले जाता है, जिसकी वजह से उस कमरे के अंदर एकदम से सन्नाटा सा छा जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर अभी भी उसी किताब को देखे जा रही होती है, कोहैबिटेशन यानी कि सहवास। और हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर कह रही होती है कि मेल और फीमेल के बीच में यहाँ पर सहवास होना ये सच में बहुत ज्यादा ही परेशानी भरा होता है, खासकर तब जब यहाँ पर कोई पर्सन तुमसे बस एक ही दरवाजे की दूरी पर हो। और अभी मैं यहाँ पर फील कर सकती हूँ एक पर्सन को जो कि यहाँ पर बिना कपड़ों के मुझसे बस थोड़ी ही दूर पर है, और कि उसी यहाँ पर एक तरीके से ग्रे की बात कर रही होती है। और ये सब कहने के बाद उसी यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पर कहती है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर एक क्लीन मून लाइट जैसी हूँ, जिसने कि यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं देखा, मैंने कुछ महसूस भी नहीं किया। और हम देते हैं कि उसी यहाँ पर घबराहट में कुछ भी बके जा रही होती है, जिसका कोई सेंस भी नहीं बनता। जिसके बाद उसी यहाँ पर अपने कपड़ों के अंदर देखने लगती है, और वह उसे देखते हुए कहती है कि सच में यहाँ पर सावन लेने वाली फीलिंग एकदम अलग सी होती है, यहाँ पर इस चीज को कभी भी नहीं फील किया जा सकता कल्टीवेट कर यहाँ पर खुद को रिफ्रेश करने के बावजूद भी। और अभी भी मैं यहाँ पर अपने मेन शरीर में ना हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसे काफी ज्यादा बेहतर तरीके से फील कर सकती हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर जाने से पहले जो कुछ भी कहा वो यहाँ पर जानबूझ करता है, क्योंकि वो यहाँ पर मेरी आदतों को जानता है। वो बस यहाँ पर चीज का अनुभव करना चाहता होगा कि यहाँ पर उसके अगले कमरे के अंदर यहाँ पर कोई लड़की नहाते हुए कैसे फील होती है। और ये सब सोचने के बाद क्यूसी वहां से जाने लगती है, और वह जाते हुए कहती है कि वो सच में एक परवट है और मैं नहाने नहीं वाली। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अंदर आकर किसी चीज को देखकर हैरान होती है, और हम देते हैं कि क्यूसी यहाँ पर जिस चीज को देखकर हैरान थी वो यहाँ पर क्यूसी का ही बिस्तर था। और हम देते हैं कि क्यूसी यहाँ पर अंदर आते हुए कह रही होती है कि क्या उसने मेरे आने से पहले इन चीजों को खरीद कर यहाँ पर मेरे लिए रख दिया था। आखिरकार वो यहाँ पर मेरे साथ रहने के लिए कितना ज्यादा उत्सुक है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा क्यूट है। और क्यूसी यहाँ पर ये चीज इस पिल्लो को कह रही होती है। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर रात की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देते हैं दो चिड़ियाओं को आपस में सोते हुए। इसके बाद हमें यहाँ पर एक चालू एसी को दिखाया जाता है, और फिर हम देते हैं ग्रे को, जो कि यहाँ पर उसी एसी को देखते हुए कह रहा होता है कि क्या ये यहाँ पर ठीक रहेगा। वो यहाँ पर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसे यहाँ पर उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो क्या यहाँ पर वो टेम्परेचर को मैनेज भी कर पाएगी। और वैसे भी सड़क पर मैंने उसे देखा था, वो यहाँ पर भारी कपड़ों को पहनना ज्यादा प्रेफर कर रही थी, तो मुझे लगता है कि वह इसे संभाल लेगी। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर करवट बदलते हुए कहने लगता है कि ये अजीब सी आवाज कैसी है, और वैसे भी यहाँ पर कसरत करने के बाद भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। और ऐसा कहने के बाद ग्रे यहाँ पर वापस से करवट को बदल लेता है, और फिर यहाँ पर ग्रे दोबारा से उसी चीज को रिपीट करता है। लेकिन हम देते हैं कि ग्रे के यहाँ पर ऐसा करते हुए यहाँ पर पूरा मूड ही खराब हो जाता है, और ग्रे वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार वो है कौन जो कि इतनी रात में बाथरूम को यूज कर रहा है। इसी के बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ग्रे को, जो कि यहाँ पर बाथरूम के दरवाजे को खोल रहा होता है। और हम देखते हैं कि ग्रे यहाँ पर जैसे दरवाजे को खोलता है, यहाँ पर उसे क्यूसी के दर्शन हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ देर पहले नहाने से मना कर रही होती है, और वो यहाँ पर अभी खुद ही नहाकर बाहर आ रही होती है। और मुझे लगता है कि ग्रे को यहाँ पर थोड़ा और जल्दी आकर दरवाजे को खोलना चाहिए था, ताकि उसे और भी चीजों के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन एक लड़का होने के तौर पर ग्रे यहाँ पर नोटिस कर लेता है कुछ और अच्छी चीजों को, और किसी को यहाँ पर पता भी नहीं चल पाता है कि ग्रे का नजरिया यहाँ पर कहाँ से कहाँ की तरफ है, क्योंकि हम देखते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से पकड़ी गई होती है ना, कि वो यहाँ पर बस शर्माने और घबराने में लगी हुई होती है। इस पर ग्रे यहाँ पर समझ जाता है कि वो यहाँ पर कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी अपने नजरों को नहीं हटाता। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसी के संतरे पर बने हुए दिल को, जो कि यहाँ पर ग्रे को हेलो कहता है। इस पर ग्रे के चेस्ट पे बना हुआ यहाँ पर दिल इसके लिए हाई रिप्लाई करता है, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इस चीज का क्या मतलब बनता है, या फिर राइटर ने इसे किस
इसलिए ऐड कर दिया। और हम देते हैं क्यूसी को, जो कि यहाँ पर शर्माते हुए एकदम सदमे के अंदर होती है और वो यहाँ पर कह रही होती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे इसे यहाँ पर और ज्यादा शांति से करना चाहिए था और मैं यहाँ पर पकड़ी गई यहाँ पर नहाते हुए। लेकिन इसके बावजूद भी जो मैंने कपड़े बेशर्मों की तरह पहन रखे हैं वो यहाँ पर एक सेक्ट लीडर होने के तौर पर मेरे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करते। और हम देते हैं कि इन चीजों के बारे में सोचते हुए यहाँ पर क्यूसी के दिमाग में कुछ अलग ही केमिकल लोचे हो रहे होते हैं। जिसके बाद हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर ग्रे को कुछ कहने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। लेकिन हम देते हैं ग्रे यहाँ पर एक स्माइल करते हुए क्यूसी से कहता है कि यहाँ पर तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर इस बारे में जानता हूँ कि सोने से पहले यहाँ पर नहाना ये यहाँ पर बहुत ज्यादा आरामदायक होता है और अब जाकर तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो। और हम देते हैं कि ग्रे के यहाँ पर कहने की ही देर थी, क्यूसी यहाँ पर तुरंत अपने कमरे के अंदर चली जाती है। और हम देते हैं कि क्यूसी यहाँ पर अपने कमरे के अंदर से मतलब ग्रे की ही तरफ देखते हुए कह रही होती है कि कहीं वो यहाँ पर मुझे इन चीजों की वजह से परवट ना समझ ले। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूसी कह रही होती है कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर तुम्हारे कमरे के अंदर एक एयर कंडीशनर है जिसका रिमोट यहाँ पर टीवी रिमोट के एकदम सिमिलर है और वो यहाँ पर वर्क करता है जब तुम यहाँ पर सोते हो और तुम्हें गर्मी लगती है तब तुम यहाँ पर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर लेते हो नहाने की बजाय। सच में मुझे यहाँ पर इस बारे में पता क्यों नहीं था, या फिर तुम मुझे इस बारे में बताना ही नहीं चाहते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी यहाँ पर किसी चीज को देखकर थोड़ा हैरान होती है। लेकिन हम देखते हैं ग्रे को, जो कि यहाँ पर पुशअप करते हुए एकदम थक गया होता है और वो यहाँ पर कहता है कि नहीं अब मैं और ज्यादा नहीं कर सकता। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर उसी फ्लोर पर आराम करते हुए कहता है कि आज की एक्सरसाइज मुझे लगता है ये यहीं पर खत्म होती है। तभी यहाँ पर क्यूसी ग्रे से सवाल करती है तुम्हारा यहाँ पर खुद को अलग बनाने का ये डिटर्मिनेशन आखिरकार ये ऐसा क्यों है और तुम्हारी बॉडी को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कि तुम यहाँ पर बहुत लंबे समय के बाद ऐसा कर रहे हो। लेकिन ये यहाँ पर ज्यादा फायदेमंद होता जब तुम यहाँ पर कल की एक्सरसाइज के बाद सीधा नहाने के लिए न चले जाते। लेकिन हम देते हैं ग्रे को, जो कि यहाँ पर क्यूसी के छूने की वजह से ही कह रहा होता है कि सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द भरा है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर क्यूसी से पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर अभी भी कोई और रास्ता है। इस पर क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कहने लगती है कि यहाँ पर अभी भी एक रास्ता है जो कि यहाँ पर इमॉर्टल कल्टीवेशन के पेन से आजाद करने के लिए बिल्कुल भी काफी रहेगा। लेकिन इसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे को गुस्से में देखते हुए कहती है कि मुझे पहले यहाँ पर इस चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मेरी इमॉर्टल टेक्निक यहाँ पर हर चीज के ऊपर वर्क करती है सिवाय हीलिंग के। और हम देते हैं कि क्यूसी की बात को सुनकर यहाँ पर ग्रे घबरा कर अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है और इसी के साथ ग्रे यहाँ पर अपने मन के अंदर ब्लश करते हुए इसी एक्सप्लेनेशन के बारे में सोचने लगता है। और इसी के साथ यहाँ पर ग्रे सोच रहा होता है कि जैसा कि उसने स्टोरी के अंदर लिख रखा है, जब मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को किसी दूसरे के अंदर ट्रांसफर करता है तो यहाँ पर लड़कों को तो यहाँ पर कपड़े उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन लड़कियों के टाइम पर ये यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या क्यूसी को भी यहाँ पर अपने कपड़ों को उतारना पड़ेगा अगर इसे यहाँ पर दूसरी तरीके से देखा जाए तो फिर। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रे यहाँ पर एक अजीब सी स्माइल करते हुए हंसने लगता है और वो यहाँ पर कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो सच में बहुत ज्यादा कमाल होगा, क्योंकि फिर मैंने अगर यहाँ पर गलती से पीछे पलट कर देख लिया और मुझे एक बार मौका मिल गया देखने का उसे, तब तो मैं यहाँ पर उसे देखकर एकदम पागल ही हो जाऊंगा। लेकिन क्यूसी यहाँ पर देखकर ग्रे को अपने मन के अंदर कह रही होती है कि इसकी नजरें यहाँ पर बता रही है कि ये यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं सोच रहा। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे से गुस्से में कहती है कि जल्दी से जाओ और यहाँ पर इसे चेंज कर आओ। लेकिन हम देते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है कि क्यों नहीं तुम यहाँ पर अपना स्पिरिचुअल ऑरा मेरे अंदर थोड़ा सा इंजेक्ट कर देती हो ताकि मैं यहाँ पर से फील करना सीख पाऊँ, और वैसे भी ये यहाँ पर एकदम स्टोरी के प्लॉट के हिसाब से होगा। इस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे को कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर खुद को छूने के लिए कह रहे हो। इस पर ग्रे कहता है कि हाँ बस थोड़ा सा। और हम देते हैं इसके बाद यहाँ पर क्यूसी गुस्से में वहां से जाने लगती है और वह कहती है कि तुम यहाँ पर नरक के अंदर जाओ, मुझे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि तुम आखिरकार यहाँ पर सोच क्या रहे थे। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर क्यूसी के आगे आते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ तुम यहाँ पर किस तरीके से अपने वर्ल्ड के अंदर से इस वर्ल्ड के अंदर आ गई, और मैं भी यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ एक जरिया ताकि मैं भी यहाँ पर ये चीज कर सकूँ। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बना लेता तब तक मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता, और क्या तुम इसके अंदर भी मेरी मदद नहीं करने वाली। इस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे को एक लात मारते हुए कहती है कि नहीं, जाकर खुद ही खुद से मदद कर लो खुद की। और ग्रे यहाँ पर जमीन पर गिरा हुआ कह रहा होता है अपने मन के अंदर कि मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है, एकदम खत्म। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्यूसी यहाँ पर ग्रे को देखते हुए अपने मन के अंदर कह रहे होते हैं कि वो इस तरीके से मुझे बेवकूफ बना देगा और मुझे पता भी नहीं लगेगा। वो यहाँ पर क्या कुछ ऐसा ही सोच रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्यूसी की नजर यहाँ पर उस नाइट ड्रेस के ऊपर पड़ जाती है और बस हम देखते हैं क्यूसी को, जो कि यहाँ पर उसी तरफ बढ़ने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्यूसी यहाँ पर उसी स्माइली को देखने लगती है और बस अगले ही पल यहाँ पर उसके हंसते हुए चेहरे को रोते हुए चेहरे में बदल देती है। और हम देखते हैं कि ये सब करते हुए यहाँ पर क्यूसी खुद ही स्माइल कर रही होती है, जहाँ पर वो अपने मन के अंदर कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर इस वर्ल्ड की मेडिसिन आर्ट के बारे में और ज्यादा सीखना चाहिए। और ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को देखना मिस कर दिया है। और हम देखते हैं कि इसी के साथ यहाँ पर क्यूसी की एक पलक झपकती है या फिर ये क्यूसी जानबूझकर करती है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर अपने मन के अंदर कहने लगती है कि मैं यहाँ पर इमॉर्टल कल्टीवेशन की राह में इस तरीके की शांति को तो यहाँ पर बर्दाश्त कर ही सकती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर बाहर जाने और अधिक सीखने के बारे में कभी उत्सुक थी ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर सोचती रहती थी कि मैं यहाँ पर चीजों को सीखने में बहुत ज्यादा ही धीमी हूँ। इसी वजह से मैंने यहाँ पर खुद को कमरे की सीमाओं के अंदर यहाँ पर बंद कर लिया था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर देखने के लिए पूरा घर बचा हुआ है और मैंने यहाँ पर बस कुछ ही चीजों को देख रखा है कि आपका जीवन यहाँ पर
किस तरीके का दिखाई देता है। तो इसी के साथ मेरी लाइफ यहाँ पर बहुत ज्यादा ही लंबी है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। तो आखिरकार मैं यहाँ पर छोड़ना ही क्यों चाहूंगी इस तरीके के अवसर को। पर फिर भी यहाँ पर बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं यहाँ पर नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर ये यहाँ पर अपनी ओल्ड एज से मर गया तब यहाँ पर ये और ज्यादा आश्चर्यजनक होगा। और इसी के साथ क्यूसी यहाँ पर ग्रे की पीठ पर एक स्लैप मारते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर गधे कहीं के, जल्दी से इसे दोबारा से और ट्राई करो। और अपने मन के अंदर क्यूसी कह रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जिसने इमेजिन किया वो पर्सन यहाँ पर मर नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर वही पर्सन मर जाएगा तो मेरा वर्ल्ड तो यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर इसीलिए इससे और भी ज्यादा हार्डवर्क कराना पड़ेगा, जिससे और भी लंबे समय तक जिंदा रह सके। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्यूसी यहाँ पर ग्रे को ट्रेनिंग कराने लगती है, जिस पर ग्रे कहता है कि क्या मैं थोड़ी देर आराम नहीं कर सकता। इस पर क्यूसी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, जैसे ही तुम यहाँ पर से फिनिश कर लोगे तैसे ही तुम जितना चाहो उतना आराम कर सकते हो। इस पर हम देखते हैं ग्रे की बिल्डिंग में यहाँ पर ग्रे के अपार्टमेंट से चिल्लाने की बहुत जोर से आवाज आती है ग्रे की। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर थोड़ी देर बाद का शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी को एक सेल फोन दे रहा होता है। और हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर उस फोन को देखते हुए कह रही थी कि क्या ये यहाँ पर कोई जादुई चीज है जो कि यहाँ पर काम करती है दुनिया के किसी भी कोने के अंदर पेट्रोलियम गैस को मंगाने की। इस पर ग्रे यहाँ पर कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है जो कि तुम यहाँ पर सोच रही हो, और वैसे भी ये चीज यहाँ पर एक मोबाइल फोन है जो कि यहाँ पर थोड़ी महंगी है, और ये यहाँ पर काम करती है एक तरीके से पेमेंट करने के लिए, ताकि यहाँ पर तुम जिन चीजों को चाहो उन चीजों को खरीद सको इस वर्ल्ड के अंदर, और तुम यहाँ पर इसके साथ उन किताबों के अलावा बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकती हो। और हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर ग्रे की बात को सुनकर कहने लगती है कि क्या ये यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो कि यहाँ पर पैसों को ले आने में मदद करती है, और अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर ये एक साथ कितनी सारी किताबों को खरीद पाएगी। इस पर ग्रे यहाँ पर कहता है कि ये एक तरीके से सच भी है या फिर नहीं भी, और वैसे भी तुम यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाकर और भी सारी किताबों को बिना परचेस किए यहाँ पर पढ़ सकती हो। और हम देते हैं कि इस बात को सुनकर यहाँ पर क्यूसी कहने लगती है कि तो फिर तुम यहाँ पर जानबूझ के ये सारे कर्जों को मेरे पर थोप रहे हो ताकि मैं यहाँ पर इन चीजों को कभी चुका ही ना पाऊँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर ग्रे कहने लगता है कि आखिरकार ये तुम यहाँ पर किस तरीके की ट्रिक के बारे में सोच रही हो। इस पर हम देते हैं क्यूसी यहाँ पर ग्रे को अजीब तरीके से देखते हुए कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर जानते हो कर्ज चुकाने का सबसे ज्यादा आसान तरीका क्या है। इस बात को सुनकर यहाँ पर ग्रे पूछता है क्यूसी से कि आखिरकार ये क्या हो सकता है। इस पर क्यूसी यहाँ पर थोड़ा डेंजर तरीके से कहती है कि बस तुमने यहाँ पर जिससे कर्ज लिया है बस उसे निपटा दो, बात खत्म। और हम देते हैं कि इस बात को सुनकर यहाँ पर ग्रे घबराने की बजाय गहरी से सांस लेता है और हंसने लगता है। और हम देते हैं कि यह देखकर यहाँ पर क्यूसी शौक हो गया, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसी धमकी देने के बाद कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रे यहाँ पर क्यूसी को कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कुछ ऐसी पर्सन नहीं हो और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। इस बात को सुनकर यहाँ पर क्यूसी अपने मन के अंदर कहने लगती है कि आखिरकार ये मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कैसे करता है। जिसके बाद ग्रे यहाँ पर क्यूसी से उसका हाथ मांगने लगता है। इस पर क्यूसी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होती है, जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर अपने हाथ को थोड़ा सा आगे करती है तो ग्रे यहाँ पर तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है। इस पर वो शौक होती है, जिसके बाद ग्रे यहाँ पर क्यूसी को शांत कराते हुए कहता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं ऐसा वैसा नहीं सोच रहा हूँ जैसा कि तुम सोच रहे हो। इस पर क्यूसी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर क्या सोच रही हूँ। इस पर ग्रे कहता है कि तुम्हारे चेहरे सब बता रहे हैं। और फिर उसके बाद ग्रे यहाँ पर अपने हाथों में एक पेन को निकालता है, और हम देते हैं कि चीज को देखकर यहाँ पर क्यूसी एकदम शौक के अंदर होती है। लेकिन हम देते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर एक स्माइल करते हुए क्यूसी के हाथों में कुछ लिखने लगता है। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर अपने हाथों को देखती है तो वहाँ पर ग्रे का फोन नंबर लिखा हुआ होता है, और वह उसे देखते हुए मन के अंदर कहती है कि क्या एक नंबर। आखिरकार ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया के लोगों के और ज्यादा करीब पहुंचती जा रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही मेहनत करती रही तो मैं यहाँ पर इनमें से एक बन जाऊंगी। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर ग्रे को देखते हुए कह रही होती है कि यहाँ पर भले ये फोन मेरा है लेकिन हर जगह पर ग्रे का ही नाम है, यहाँ तक कि हर ऐप के बगल में यहाँ पर उसी का नाम दिया गया है। मतलब एक तरीके से ग्रे की आईडी की बात कर रही होती है। और फिर यहाँ पर क्यूसी कहने लगती है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि एक तरीके से मैं यहाँ पर मैनिपुलेट की जा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक तरीके से अकेले इस वर्ल्ड के अंदर हॉनेस्टली नहीं रहना चाहती हूँ, बल्कि यहाँ पर ग्रे भी है जो कि ऐसा चाहता है। तो क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि अगर उसकी यहाँ पर मर्जी ना होती तो क्या मैं यहाँ पर लंबे टाइम तक रुक पाती। लेकिन तभी यहाँ पर ग्रे पीछे मुड़कर देखता है। इस पर क्यूसी यहाँ पर घबराते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है, और ग्रे यह देखते हुए मन के अंदर कहता है कि क्या वो मुझे यहाँ पर इग्नोर कर रही है या फिर वो काफी देर से मुझे ही देख रही थी। इसके साथ ग्रे यहाँ पर वापस से अपने काम को करने लगता है, और क्यूसी यहाँ पर ये देखते हुए मन के अंदर कह रही थी कि मुझे यहाँ पर अब खुद की मर्जी से रहने की जरूरत है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर खुद के वर्ल्ड में जाने की जरूरत भी है। और वैसे मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर रहते हुए यह सीख पाई हूँ काफी सारी डिलीशियस चीज को यहाँ पर कुक करना। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देते हैं क्यूसी को जो कि यहाँ पर बात लेने के लिए जा रही थी या फिर लेकर आई हुई थी। और हम देते हैं कि जब वो यहाँ पर आ रही होती है तभी यहाँ पर ग्रे उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हारे वीचैट के अंदर थोड़े पैसों को डाल दिया है तो तुम्हें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी और भी अब कहीं मेरी जरूरत की, क्योंकि तुम यहाँ पर खुद की मर्जी से कुछ चीजों को खरीद सकती हो, और इसके अलावा तुम यहाँ पर स्कैन कर उन्हें पे भी कर सकती हो इसका। जिसके बाद हम देते हैं कि उसे यहाँ पर सच में बात लेकर आ रही थी, और वो यहाँ पर ग्रे के पास आ रही होती है। तभी ग्रे यहाँ पर कहता है कि वैसे मुझे यहाँ पर जरूरत है तुम्हारे फोन के अंदर यहाँ पर तुम्हारी ईमेल आईडी बनाने की, जिस वजह से तुम यहाँ पर इसका यूज कर सको। आई थिंक यहाँ पर ईमेल आईडी को वीचैट आईडी कहा जाता है। जहाँ पर ग्रे कह रहा था कि क्या सेक्टर
कैरेक्टर लीडर को यहाँ पर खुद भी पता है कि यहाँ पर उनका निकनेम क्या है जो कि मैं यूज कर सकूं। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्यूसी यहाँ पर अपनी एक आईडी बनाने लगती है और वो यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर निकनेम की क्या जरूरत है और मुझे यहाँ पर इसका यूज क्यों करना पड़ रहा है, आखिरकार क्रिएटर के दिमाग में है क्या। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्यूसी यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके बारे में थिंक करती है जो कि एकदम बेकार है, तो मैं स्किप करता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से उसकी नजर यहाँ पर ग्रे के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर नोटिस कर पा रही होती है ग्रे को अपने इतने ज्यादा करीब। जिसके बाद क्यूसी यहाँ पर खड़ी होती है, कहती है कि मैं यहाँ पर क्यूसी हूँ और मैं यहाँ पर अपने पूरे नाम का इस्तेमाल करने वाली हूँ, ना कि किसी दूसरे नाम का। जिसके बाद हम देखते हैं क्यूसी वहाँ से जाते हुए ग्रे से कहती है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर किसी कुकी की बुक कहाँ पर मिल सकती है ताकि मैं उसे सीख सकूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसे खाया था और ये बहुत ज्यादा डिलीशियस थी। इस पर ग्रे यहाँ पर क्यूसी के फोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हो उसे ढूंढने के लिए। और हम देते हैं कि इस पर यहाँ पर क्यूसी कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर बात कर रहे हो इसकी मदद से यहाँ पर कुछ भी करने की। इस पर ग्रे यहाँ पर बताता है कि तुम्हें यहाँ पर बस सर्च बार के अंदर जाकर उसके नाम को लिखने के साथ उसे सर्च कर लेना है और फिर तुम्हें यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है उसे यहाँ पर ढूंढने में। जिसके बाद तुम यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर जो चाहो खुद से ही सीख सकती हो। और हम देते हैं कि ग्रे यहाँ पर जब बातें कर रहा था तभी यहाँ पर हमें ग्रे के अपार्टमेंट के बाहर एक शैडो को दिखाया जाता है और हम देते हैं कि वो यहाँ पर ग्रे की खिड़की पर यहाँ पर क्यूसी के लटके हुए कपड़ों को देखकर कह रहा होता है कि क्या वो यहाँ पर है। और फिर हम देखते हैं थोड़ी सी अजीब चीज को, जो कि हम देखते हैं कि वो पर्सन यहाँ पर सीधा दीवार के अंदर घुस जाता है, ना कि मेन गेट के अंदर। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ग्रे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उन्हें कंप्यूटर के अंदर कुछ काम कर रहा होता है। और हम देते हैं कि वो यहाँ पर स्टोरी के आगे की लाइंस को लिखते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर जरूरत है यहाँ पर स्टोरी प्लॉट को यहाँ पर उस स्टोरी के यहाँ पर मेन कैरेक्टर के इर्द गिर्द घुमाने की, ताकि ये यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सके और मैं भी यहाँ पर इसे थोड़ा बहुत देख पाऊँ। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसके लिए एक आइडिया चाहिए होगा, जिसके लिए मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत ग्रुप पोस्ट को चेक करना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि मुझे एक नजर से वहाँ पर देख लेना चाहिए, शायद मुझे वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ग्रुप पोस्ट को खोलकर देखता है वो यहाँ पर हैरान होता है, क्योंकि लोग यहाँ पर ग्रे के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि हमने यहाँ पर तुम्हारी सारी सीरीज को पढ़ लिया और ये एकदम बेकार होती जा रही है जैसे जैसे स्टोरी प्लॉट आगे बढ़ता जा रहा है। और आखिरकार तुम यहाँ पर हमें वो कब दिखाने वाले हो जो कि यहाँ पर होना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम यहाँ पर अच्छी स्टोरी को नहीं डालते हो तो हम यहाँ पर तुम्हें ब्लॉक कर देंगे। और हम देखते हैं कि ये सब पढ़ते हुए यहाँ पर ग्रे एकदम शॉक के अंदर होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रे को यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ होता है, जहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी कॉमिक को पढ़ाई, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जब तक कि तुमने यहाँ पर से पूरी तरीके से कचड़े में बदलना स्टार्ट नहीं कर दिया था। और इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर ऐसा करते रहोगे तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। और वैसे भी तुम्हारे पास यहाँ पर एक चैप्टर का और टाइम है, जब तक मैं यहाँ पर वेट करूंगा अगले चैप्टर का। इस बार हम देखते हैं ग्रे थोड़ा हैरान होने वाला इमोजी भेजता है और वो यहाँ पर कहता है ठीक है, और वह इसके लिए उसे थैंक्स भी कहने लगता है। और हम देखते हैं ग्रे ने यहाँ पर अपनी आईडी के अंदर एक लड़की की फोटो लगा रखी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं ग्रे को यहाँ पर एक और कमेंट आता है जिसे देखकर ग्रे हैरान होता है थोड़ा सा, जहाँ पर हम देखते हैं वो भी यहाँ पर एक राइटर होती है और उसने यहाँ पर ग्रे को कमेंट कर रखा होता है कि वैसे ग्रे मैंने यहाँ पर तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा है और इसके बावजूद तुम यहाँ पर काफी लेट चैप्टर को अपलोड भी कर रहे हो, और इसके अलावा तुम यहाँ पर किसी कॉमिक के चैप्टर को रीड भी नहीं कर रहे हो और तुमने यहाँ पर अभी तक किसी कॉमिक के चैप्टर की समीक्षा भी नहीं दी है। तो आखिरकार मैं यहाँ पर इस बारे में क्या समझू, क्या तुम यहाँ पर इसे छोड़ना चाहते हो। इस पर ग्रे यहाँ पर रिप्लाई करता है कि हाँ, मैं यहाँ पर एक धमाकेदार कॉमिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था। इस पर वो लड़की यहाँ पर कमेंट करती है कि क्या तुम यहाँ पर कहना चाहते हो डेट करना यहाँ पर एक धमाकेदार कॉमिक जैसा होता है, और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को डेट कर रहे हो, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर तुम्हें उस खूबसूरत लड़की के साथ यहाँ पर शॉपिंग करते हुए भी देखा था। इसके बाद हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर इस बात को सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और वो यहाँ पर अपने मन के अंदर कहता है कि उसे यहाँ पर इतनी ज्यादा बार भी बाहर नहीं गई है, और वैसे भी क्या ऐसा हो सकता है कि वो पास के ही कमरे में रहती हो। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर आपस में कुछ बातचीत करते हैं जिसे कि मैं स्किप करता हूँ, और हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर पीछे से ग्रे को भोजन के लिए बुलाती है। इस पर ग्रे भी यहाँ पर रिप्लाई करता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, और ग्रे इसी के साथ वहाँ पर जाने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रे वहाँ पर जैसे ही पहुंचता है कि यहाँ पर ग्रे को देखकर हैरान होती है और वो पूछती है कि आखिर तुम्हारे फेस के ऊपर ये स्माइल क्यों है और तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। इस पर ग्रे यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि बस आज का दिन यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा अच्छा गया, इस वजह से ये स्माइल है मेरे फेस पर, क्योंकि यहाँ पर आज मेरी कॉमिक कुछ ज्यादा ही नॉर्मल थी। इसी वजह से यहाँ पर मेरी कॉमिक को एक रिवॉर्ड दिया गया है कि मैं यहाँ पर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर पवेलियन जाकर अपने कॉमिक के अंदर यूज करने वाली काफी सारी चीजों के बारे में अच्छे से लर्न कर सकता हूँ। इस पर क्यूसी यहाँ पर ग्रे से कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर बनने के बारे में सोच रहे हो। जिस पर हम देखते हैं ग्रे यहाँ पर क्यूसी को देखकर एक अजीब से स्माइल कर रहा होता है। इस पर क्यूसी यहाँ पर पहले तो कुछ यहाँ पर पूछना चाह रही होती है, लेकिन अगले ही पल उस स्माइल को देखकर थोड़ा खामोश हो जाती है और फिर यहाँ पर अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करते हुए कहती है कि आखिरकार इसके दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन हम देखते हैं ग्रे को जो कि यहाँ पर खाते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर मेन कैरेक्टर का रोल ही काफी ज्यादा अजीब होगा। ये भले ही यहाँ पर परफेक्ट है लेकिन मैं फिर भी इसके लायक नहीं हूँ। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर थोड़ी सी बात का शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं क्यूसी अपने फूड को फिनिश कर लिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं क्यूसी वहाँ से जाने लगती है और वो यहाँ पर जाते हुए ग्रे से कहती है कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ अभी दोपहर में अपनी यहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर कल्टीवेशन एनर्जी यहाँ पर दोपहर के अंदर मेरा मतलब यंग एनर्जी से है, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि मेरे लिए आसान कर देती है कल्टीवेशन करना। तो अगर यहाँ पर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो फिर या तो तुम उसे यहाँ पर खुद से कर लेना या फिर तुम मेरा इंतजार करना कल्टीवेशन करके आने का, और मैं चाहती हूँ कि भी तुम इस बीच यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब ना करो। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं क्यूसी यहाँ पर कल्टीवेशन कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर क्यूसी के पीछे वाली दीवार के अंदर कुछ हलचल
हलचल होने लगती है, जहाँ पर हमें यहाँ पर उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काफी अजीब तरीके से अंदर आता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी के आगे चाकू को लेकर खड़ा हुआ होता है किसी किलर की तरीके, और बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी चीज को देखकर एकदम शौक के अंदर होता है, और हम देखते हैं वो यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि वो यहाँ पर किसी की खूबसूरती होती है। और हम देखते हैं उसके मुंह से यहाँ पर राल टपकने लगती है, और वो यहाँ पर कहता है किसी को देखते हुए कि भले यहाँ पर मुझे एक गलत पर्सन मिल गया हो, लेकिन मुझे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और वैसे भी ऐसी खूबसूरत चीज मैंने यहाँ पर अपनी लाइफ के अंदर भी कभी नहीं देखी। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी के पास अपने हाथ को बढ़ाता है किसी को और अच्छे से देखने के लिए, लेकिन वो जैसे यहाँ पर किसी को देखने की कोशिश करता है उसे यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और फिर उसके बाद क्या यहाँ पर वो कुछ और कर पाता है उससे पहले यहाँ पर किसी उसे अपनी खतरनाक निगाहों से देख लेती है। और हम देखते हैं ये पर्सन भी यहाँ पर एकदम शॉक के अंदर होता है क्योंकि ये भी यहाँ पर देखने के लिए आया था, लेकिन इसका उल्टा किसी ने इसे देख लिया। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर घबराते हुए अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, और वैसे भी अब क्या यहाँ पर मेरे लगने वाले हैं।